क्या आपने कभी सोचा है कि वर्ल्ड के टॉप ट्रेडर्स ऐसा क्या करते हैं जो बाकियों से बिल्कुल अलग होता है? क्या उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है या वो बस किस्मत के धनी हैं? मार्केट विजर्ड्स एक ऐसी किताब है जिसमें जैक डी श्वेगर ने दुनिया के कुछ सबसे कामयाब ट्रेडर्स के इंटरव्यू लेकर उन राजों को उजागर किया है जिनकी वजह से वो करोड़ों डॉलर कमाते हैं, बार बार, लगातार। इस वीडियो में हम जानेंगे उन मानसिक पैटर्न, जोखिम सिद्धांत, अनुशासन के दिनचर्या और जीतने वाले विचारों को जो इन करोड़ों डॉलर कमाते हैं, बार बार, लगातार, मार्केट विजर्ड्स को भीड़ से अलग बनाते हैं। तो अगर आप भी इन मास्टर्स से सीखना चाहते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ गेम नहीं, एक साइंस और आर्ट दोनों है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, भाग 1। हर सफल ट्रेडर के पीछे एक ऐसी सोच होती है जो आम लोगों से अलग होती है। वो सोच जो नुकसान में भी सबक ढूंढ लेती है और मुनाफे में भी संतुलन बनाए रखती है। अगर आप ट्रेडिंग में असली सफलता पाना चाहते हैं तो सिर्फ चार्ट्स और इंडिकेटर्स पर निर्भर रहना काफी नहीं है। आपको उन लोगों की मानसिकता समझनी होगी जिन्होंने ट्रेडिंग को एक आर्ट बना दिया है। मार्केट विजर्ड्स उन्हीं लोगों की कहानियों और सीखों को सामने लाती है जो दुनिया के सबसे बेहतरीन ट्रेडर्स में शामिल हैं। लेकिन हम यहां कहानियां नहीं सुनाने आए, हम सीखने आए हैं, उनके अनुभव, उनके डिसिप्लिन और उनकी मानसिक स्थिति से। इस किताब में एक बात साफ हो जाती है कि हर बड़ा ट्रेडर एक खास मानसिक ढांचे के साथ काम करता है। वो ढांचा सिर्फ पैसा कमाने का नहीं, बल्कि रिस्क को मैनेज करने का, फोकस बनाए रखने का और अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने का है। बहुत से ट्रेडर्स ये गलती करते हैं कि वो अपने हर ट्रेड को जीतना चाहते हैं, लेकिन मार्केट विजर्ड्स हमें सिखाती है कि असली ताकत तब है जब आप गलत होने पर भी ठंडे दिमाग से अगला सही कदम उठा सको। जब जैक श्वेगर ने इन दिग्गजों से इंटरव्यू लिए तो एक बात बार बार सामने आई। सभी सफल ट्रेडर्स की अपनी अपनी अनोखी रणनीतियां थीं, लेकिन सभी में कुछ चीजें कॉमन थीं। सबसे पहली चीज थी खुद को जानना। वो जानते थे कि वो किस तरह के ट्रेडर हैं, उनकी ताकतें क्या हैं और कमजोरियां क्या हैं। ये आत्मज्ञान ही उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। दूसरी बात जो सब में कॉमन थी वो थी रिस्क कंट्रोल। वो जानते थे कि कितना रिस्क लेना है, कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। उनके लिए ट्रेडिंग एक लंबी रेस थी, न कि शॉर्टकट से पैसा कमाने का तरीका। तीसरी चीज थी डिसिप्लिन। कोई भी ट्रेड चाहे जितना भी अच्छा लगे, अगर वह उनकी रणनीति के अनुरूप नहीं होता था तो वे उसे नहीं लेते थे, और अगर ट्रेड लिया तो उसके नियमों का पूरी तरह पालन करते थे। स्टॉप लॉस लगाना, प्रॉफिट टारगेट तय करना और अपनी पोजीशन पर निगरानी रखना। अब सोचिए, अगर आप इन 3 चीजों को, आत्मज्ञान, रिस्क कंट्रोल और डिसिप्लिन, अपनी ट्रेडिंग में उतार लें तो क्या फर्क पड़ेगा? यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। मार्केट विजर्ड्स की सबसे शानदार बात यह है कि इसमें आपको सिर्फ सफलता की बातें नहीं मिलती, बल्कि असफलता से सीखे गए सबक भी मिलते हैं। जैसे कि एक ट्रेडर ने बताया कि उसने एक बार अपनी सभी ट्रेडिंग नियमों को नजरअंदाज किया और भारी नुकसान उठाया, लेकिन उस नुकसान ने उसे सबसे बड़ा सबक सिखाया। रूल्स तोड़ोगे तो मार्केट सजा देगा, और उसने उस दिन से अपने नियम कभी नहीं तोड़े। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हर ट्रेड, चाहे वो सही हो या गलत, एक फीडबैक है, एक संकेत है जो हमें बताता है कि हम सही दिशा में हैं या नहीं। सफल ट्रेडर्स हर फेल ट्रेड को भी सीखने का मौका मानते हैं, न कि हार का संकेत। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो इस किताब से निकल कर आती है वो है इमोशनल बैलेंस। जब आप पैसे कमा रहे हों तो खुद को काबू में रखना आसान नहीं होता, और जब पैसे जा रहे हों तब डर और गुस्सा हावी हो जाते हैं। लेकिन मार्केट विजर्ड्स के ट्रेडर्स ने बार बार ये दिखाया कि इमोशंस को कंट्रोल करना ही असली मास्टरी है। वो कभी ट्रेडिंग से शादी नहीं करते, मतलब वो किसी ट्रेड के साथ इमोशनली अटैच नहीं होते। उनके लिए हर ट्रेड एक संभावना है, न कि पहचान का हिस्सा। अब एक बात सोचिए, अगर आप ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन की तरह लें, जैसे डॉक्टर या इंजीनियर अपना काम करते हैं, तो क्या आप हर ट्रेड को भावनाओं से जोड़ेंगे? नहीं ना। आप नियमों, सिस्टम्स और लॉजिक के आधार पर फैसला लेंगे। यही सोच सफल ट्रेडिंग की नींव है। मार्केट विजर्ड्स हमें यह भी सिखाती है कि हर ट्रेडर का सफर अलग होता है। कोई टेक्निकल एनालिसिस में माहिर होता है तो कोई फंडामेंटल्स पर भरोसा करता है, लेकिन जो बात सबको जोड़ती है वो है सिस्टम पर भरोसा और उसे फॉलो करना। क्योंकि जब आप बार बार एक अच्छे सिस्टम को फॉलो करते हैं तो लॉन्ग टर्म में रिजल्ट अपने आप दिखने लगते हैं। एक और बात,
गलतियां होंगी, ये तय है, लेकिन उनसे डरना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना है। सफल ट्रेडर्स गलती से घबराते नहीं, बल्कि उस पर रुकते हैं, सोचते हैं और फिर खुद को सुधारते हैं, क्योंकि हर गलती एक अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। इस पहले भाग में हमने समझा कि एक सफल ट्रेडर की मानसिकता कैसी होती है और मार्केट विजर्ड्स में क्या कॉमन एलिमेंट्स हैं जो सभी महान ट्रेडर्स को जोड़ते हैं। अध्याय 1, भाग 2। अगर आप सोचते हैं कि ट्रेडिंग एक जुआ है जिसमें सिर्फ किस्मत का खेल होता है, तो शायद आपने उन लोगों की कहानियां नहीं सुनी जो लगातार सालों तक मुनाफा कमाते रहे हैं, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे। ऐसे ही लोगों को हम कहते हैं मार्केट विजार्ड्स। ये कोई जादूगर नहीं है, बल्कि अपनी सोच, अनुशासन और माइंडसेट के दम पर उन्होंने ऐसे रिजल्ट्स दिए हैं जो आम इंसान की समझ से बाहर लगते हैं। इस अध्याय में हम आपको लेकर चलेंगे उनके माइंड की गहराई में, उनकी सोच, उनके निर्णय लेने के तरीके और वो सारे सवाल जो उन्हें एक आम ट्रेडर से अलग बनाते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए सबसे जरूरी क्या है, सिस्टम, स्ट्रेटजी या माइंडसेट? जवाब है माइंडसेट, क्योंकि सिस्टम कोई भी हो सकता है, लेकिन उसे फॉलो करने का जो अनुशासन चाहिए वो माइंडसेट से आता है। मार्केट विजार्ड्स में जब जब इंटरव्यू हुए, एक बात बार बार सामने आई, ये लोग अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना जानते हैं। चाहे ट्रेड लॉस में जा रहा हो या प्रॉफिट में, ये कभी भी पैनिक नहीं करते, क्योंकि इन्हें पता होता है कि लॉस ट्रेंड का हिस्सा है, लेकिन इमोशनली रिएक्ट करना ये पूरी रणनीति बिगाड़ सकता है। एक विजार्ड ने कहा था, हर बार जब मैं ट्रेड करता हूं, मैं पहले खुद से पूछता हूं, अगर ये ट्रेड फेल हो जाए तो क्या मैं उसे एक्सेप्ट कर पाऊंगा? इस सवाल का जवाब हां होता है, तभी वो ट्रेड में एंटर करता है। मतलब वो पहले से ही उस इमोशनल रिस्क को स्वीकार कर चुका होता है, जिससे निर्णय क्लियर और शांतिपूर्ण होता है। मार्केट विजार्ड्स का एक और कमाल का गुण है लर्निंग का जुनून। ये लोग कभी नहीं मानते कि वे सब कुछ जानते हैं। वे हर दिन, हर ट्रेड से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। सीखना बंद कर देते हैं तो आप रुक जाते हैं, लेकिन जब आप लगातार सीखते रहते हैं तो आप खुद को लगातार अपडेट करते हैं। और मार्केट में बने रहना तभी संभव है जब आप अपडेट रहें। इन विजार्ड्स की सबसे शानदार बात यह है कि ये कभी किसी ट्रेड को अपनी पहचान नहीं बनाते। यानी अगर कोई ट्रेड फेल हो जाए तो इन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं गलत था। ये सोचते हैं ये ट्रेड गलत था। वो अपने ईगो को ट्रेडिंग से अलग रखते हैं और यही आदत उन्हें महान बनाती है। अब बात करते हैं एक बेहद पावरफुल सवाल की, क्या आप हर बार प्रॉफिट बना सकते हैं? नहीं। और मार्केट विजार्ड्स भी ये मानते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि वो जानते हैं कि लॉसेस को कैसे छोटा रखें और विनिंग ट्रेड्स को कैसे बड़ा करें। यहीं से आता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का असली खेल। वो हर ट्रेड में रिस्क लिमिट तय करते हैं और अगर वो लिमिट हिट हो जाए तो बिना किसी झिझक के बाहर हो जाते हैं। कोई ड्रामा नहीं, कोई बहाना नहीं। इसी के साथ एक और गहरी बात, ये विजार्ड्स कभी ओवर ट्रेड नहीं करते। यानी बस इसलिए कि बाजार चल रहा है वो ट्रेड में नहीं घुसते। अगर सेटअप नहीं मिला तो बैठते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि नो ट्रेड है टू। धैर्य उनका सबसे बड़ा हथियार होता है। इस हिस्से का सबसे अहम मैसेज यही है कि जब तक आप खुद पर कंट्रोल नहीं रखेंगे तब तक कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि आपका खुद का डर, लालच और अधीरता है। इन पर काबू पाकर ही आप उस लेवल तक पहुंच सकते हैं जहां मार्केट विजार्ड्स पहुंच चुके हैं। तो अगर आप सच में मार्केट में सफल होना चाहते हैं तो पहले अपने माइंडसेट को मजबूत करें। लॉस से डरे नहीं, उससे सीखें। प्रॉफिट आए तो इतराए नहीं, उसे मैनेज करें। और सबसे जरूरी बात, खुद को कभी भी फिक्स मत समझिए, क्योंकि मार्केट हमेशा बदलता रहता है और जीतता वही है जो खुद को बदलना जानता है। अध्याय 2, भाग 1। पहली बात साफ कर लें, ट्रेडिंग सिर्फ सिस्टम और चार्ट का खेल नहीं है। जब हम जैक श्वेगर की चर्चित ट्रेडरों से बात करते हैं तो एक चीज जो लगातार सामने आती है वो है परफॉर्मेंस रूटीन। यानी वे लोग सिर्फ अच्छे ट्रेड नहीं लेते, बल्कि एक विधिवत तरीके से उस दिन, उस पल के लिए खुद को तैयार करते हैं। यह कोई अस्थायी तैयारियां नहीं होती, बल्कि ऐसी आदतें होती हैं जो उन्हें हर दिन मानसिक रूप से तैयार रखती हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग के लिए सिर्फ एक अच्छा सॉफ्टवेयर या तेज इंटरनेट चाहिए, लेकिन मार्केट विजार्ड्स बताते हैं कि असली तैयारी प्रोसेस से होती है। ट्रेड से पहले, दौरान और बाद में एक निश्चित रूटीन होना जरूरी है। यह रूटीन उन्हें बैलेंस्ड, फोकस्ड
और डिसिप्लिन रखता है। कुछ ट्रेडिंग आइकन ऐसे दिनचर्या पर भरोसा करते हैं जिसमें ट्रेड से पहले 1 मिनट की सांस लेने की प्रैक्टिस होती है, जिससे उनका माइंड शांत हो जाता है। कई दूसरे ट्रेडर जर्नल खोलकर पिछले दिन की गलतियों पर एक बार ध्यान लगाते हैं। कोई खुद से सवाल करता है, आज मेरा मूड क्या है, या मैं किस भाव में ट्रेड करने लगा हूं। इस तरह की मानसिक पूछताछ उन्हें उत्साह या डर जैसे जरूरी भावनाओं में असंतुलित होने से बचाती है। जब आप सुबह अपने ट्रेडिंग सेटअप खोलते हैं लेकिन आपका मन कहता है आज बड़ा मुनाफा होना चाहिए, या अगर यह न हुआ तो क्या होगा, ये सब आपके ईगो और भरोसे को ढहाते हैं। इसीलिए विजार्ड्स कहते हैं, प्रोसेस ड्रिवन रूटीन से आप अपने दिल और दिमाग को उसी चीज पर ले आते हैं जो आपकी योजना है, न कि वही जो आपकी भावनाएं बोलने को कहती हैं। एक विजार्ड बताते हैं कि उन्होंने एक नियम बना रखा है। हर ट्रेड से पहले उन्हें वैसे ही 11 आदतें करनी होती हैं जैसे एथलीट अपने मैदान में उतरने से पहले करता है। जब वे ये रूटीन पूरा कर लेते हैं तो वे अपने आप में एक निश्चित क्षण को महसूस करते हैं, अब मैं इमोशंस के बाहर, प्रोसेस के अंदर हूं। ये रूटीन सिर्फ मन को सेट करने का काम नहीं करता, बल्कि आपके अनकॉन्शियस को भी रिब्यूट कर देता है। आप उस वक्त अतिरिक्त आत्मविश्वास से भरे होते हैं, इतना कि आप उस क्षण में कमजोर प्रवृत्तियों पर रिएक्ट नहीं करते, और यही रूटीन एक सिग्नल बन जाता है आपके दिमाग के लिए कि अब यह समय है ट्रेडिंग का। इस भाग का मुख्य संदेश यह है, रूटीन नहीं बनाया, आपने अपने मन को तैयार नहीं किया। मार्केट विजर्ड्स हमेशा कहते हैं कि असली भावना तब आती है जब आपने अंदर से तैयार किया हो। आज का ट्रेड कोई घटना नहीं होता, बल्कि यह उस दिन की सारी तैयारी का परिणाम होता है। अगर आप खुद को व्यवस्थित, फोकस्ड और मानसिक रूप से तैयार देखना चाहते हैं तो रूटीन बनाइए, सिस्टम बनाइए। यह कोई जटिल नहीं, लेकिन निरंतरता से इसे निभाना होगा। अध्याय 2, भाग 2। हर सफल ट्रेडर के पीछे एक ऐसा माइंडसेट होता है जो उसे हर नुकसान से सीखने और हर लाभ से शांत रहने की शक्ति देता है। मार्केट विजर्ड्स जब अपने अनुभव साझा करते हैं तो सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि वे हार से डरते नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यही आदत उन्हें औसत भीड़ से अलग बनाती है। एक बड़े ट्रेडर ने कहा, हर ट्रेड एक अनुमान है, न कि गारंटी। जब कोई व्यक्ति यह मान लेता है कि वह हर बार सही होगा, वहीं से उसकी गिरावट शुरू होती है। ट्रेडिंग में जीतने वाले वो हैं जो यह मानते हैं कि वे गलत भी हो सकते हैं, और उस स्थिति के लिए मानसिक और रणनीतिक रूप से तैयार रहते हैं। यही विनम्रता और आत्म जागरूकता उन्हें टिकाऊ बनाती है। मार्केट विजर्ड्स की बातचीत से यह भी साफ होता है कि वे अपने इमोशंस के साथ फेयर डील करते हैं। जब नुकसान होता है तो वे न तो खुद को दोष देते हैं, न ही मार्केट को। वे समझते हैं कि हर नुकसान में एक सबक छिपा है। वे अपने हर ट्रेड को लॉग करते हैं, लिखते हैं कि क्यों एंट्री ली, क्या सोच था, क्या एग्जीक्यूशन सही रहा, और क्या दोबारा वैसा ही करेंगे। ये छोटे छोटे रिफ्लेक्शन उन्हें हर हफ्ते एक बेहतर ट्रेडर बनाते हैं। बहुत से लोग नुकसान के बाद भावुक होकर ट्रेड करते हैं, जो उन्हें और गहराई में ले जाता है। लेकिन विजार्ड्स में यह खूबी होती है कि वे अपने फैसलों को इमोशंस से नहीं, नियमों से संचालित करते हैं। उनका विश्वास होता है अपने सिस्टम पर, नॉट ऑन फीलिंग्स, नॉट ऑन होप। इस अध्याय के अंत तक आते आते एक बात बेहद स्पष्ट हो जाती है। सफलता सिर्फ स्ट्रैटेजी से नहीं आती, वह आती है उस स्ट्रैटेजी को लगातार अपनाने, सीखने और निखारने से। मार्केट विजर्ड्स बताते हैं कि अगर आप हर हार को व्यक्तिगत चोट की तरह लेते हैं तो आप कभी भी ट्रेडिंग की गहराई को नहीं समझ पाएंगे। वे कहते हैं, लॉस एक फीस है जो आप प्रोफेशनल बनने के लिए चुकाते हो। अगर आप सीखने के लिए तैयार हो तो हर हार भी जीत का रास्ता बन सकती है। अब कल्पना कीजिए कि अगर हर नुकसान आपके लिए एक चुपचाप सिखाने वाला कोच बन जाए तो आप कहां पहुंच सकते हैं। इसीलिए ट्रेडिंग में मानसिक लचीलापन उतना ही जरूरी है जितना एक अच्छा सिस्टम। अगर आपका दिमाग नुकसान के झटके को संभाल सकता है तो ही आप अगले मौके तक ठहरे रह सकते हैं। अध्याय 3, भाग 1। ट्रेडिंग एक ऐसा खेल है जहां आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना दिमाग होता है। मार्केट विजर्ड्स की बातचीत में सबसे ज्यादा जिस बात को रेखांकित किया गया है वह है मानसिक अनुशासन, यानी वो ताकत जो आपको नियमों पर टिके रहने, लालच और डर को अलग रखने
और सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। ट्रेडिंग की दुनिया में दो ही तरह के लोग टिकते हैं, एक वो जो अपने दिमाग को मैनेज करना जानते हैं और दूसरे जो जल्दी सीखकर वही करने लगते हैं। बाकी सभी लोग या तो एक बार कमाकर खुद को जीनियस समझ बैठते हैं और अगले ही महीने सब कुछ गंवा बैठते हैं, या फिर डर की वजह से एंट्री ही नहीं कर पाते। मार्केट विजर्ड्स का एक कॉमन पॉइंट यह है कि उन्होंने अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर काम करना सीख लिया है। एक इंटरव्यू में एक फेमस ट्रेडर कहता है, द मोमेंट यू फील टू एक्साइटेड और टू स्केयर्ड, यू आर ऑलरेडी एट रिस्क। यानी जब आप बहुत ज्यादा उत्साहित या बहुत ज्यादा डरे हुए होते हो तो आप खतरे में होते हो। ज्यादातर लोगों की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वो ट्रेडिंग को एक इवेंट की तरह देखते हैं, एक सट्टे की तरह। लेकिन मार्केट विजर्ड्स इसे एक प्रोसेस मानते हैं। उनके लिए एक ट्रेड का जीतना या हारना मायने नहीं रखता जब तक उन्होंने अपने नियमों का पालन किया हो। आपको शायद यह जानकर हैरानी हो कि कई टॉप ट्रेडर्स ने इंटरव्यू में खुलकर कहा कि वे 40 से 50% बार गलत होते हैं, लेकिन फिर भी वे लगातार मुनाफे में रहते हैं क्योंकि उनकी रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन उन्हें बचाकर रखता है। इससे हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है, आपका जीतना या हारना जरूरी नहीं, जरूरी यह है कि जब आप हारें तो आप कितना गंवाते हैं और जब आप जीतें तो कितना कमाते हैं। इस अनुपात को समझना और अपने नियमों को लगातार फॉलो करना ही आपको उस लेवल तक पहुंचा सकता है जहां मार्केट विजर्ड्स खड़े हैं। उनमें से कई ट्रेडर्स अपने इमोशंस को नोट करते हैं। जब उन्हें लालच महसूस होता है वे खुद से कहते हैं, यह फीलिंग गलत है, अब रुक जाओ। जब डर महसूस होता है वे अपने लॉजिक पर वापस लौटते हैं और जब कंफ्यूजन होता है वे ट्रेड ही नहीं करते। एक शानदार लाइन है जो बार बार इस किताब में निकलती है, द मार्केट्स आर ऑलवेज राइट बट यू डोंट हैव टू प्ले एवरी टाइम। यानी मार्केट हमेशा सही है लेकिन आपको हर बार खेलना जरूरी नहीं है। यही वो मानसिक पर्सपेक्टिव है जो औसत से अलग करता है एक विजार्ड को। और यह पर्सपेक्टिव सिर्फ किताबों से नहीं, अनुभव से, आत्मनिरीक्षण से और डिसिप्लिन से आता है। अध्याय 3, भाग 2। हर सफल ट्रेडर का सफर एक ही तरह से शुरू नहीं होता, लेकिन हर सफल ट्रेडर का मस्तिष्क एक जैसी आदतें विकसित करता है। ये आदतें उन्हें भीड़ से अलग करती हैं। उन्हें फॉर्मूला नहीं चाहिए, उन्हें प्रक्रिया चाहिए, एक ऐसी मानसिक संरचना जिसमें वे ठंडे दिमाग से काम कर सकें, चाहे मार्केट ऊपर जा रहा हो या गिर रहा हो। मार्केट विजर्ड्स इस बात पर जोर देते हैं कि आपका ध्यान हमेशा उस चीज पर होना चाहिए जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं, यानी आपका खुद का व्यवहार। आप मार्केट को नहीं चला सकते, लेकिन आप यह तय कर सकते हैं कि आप कब, कैसे और क्यों एंट्री या एग्जिट लेंगे। किताब में एक अनुभवी ट्रेडर ने कहा, जब मैं पूर्वानुमान करने की कोशिश करना बंद कर दिया और प्रतिक्रिया करना शुरू किया तो सब कुछ बदल गया। यानी जब मैंने भविष्यवाणी करना छोड़ दिया और मार्केट की हरकतों पर प्रतिक्रिया देना शुरू किया तब असली बदलाव आया। यही सोच एक आम ट्रेडर और एक विजार्ड में फर्क करती है। आम ट्रेडर चाहता है कि मार्केट उसकी उम्मीदों के हिसाब से चले, लेकिन मार्केट विजर्ड उस समय भी शांत रहता है जब मार्केट उसकी सोच के विपरीत चलता है, क्योंकि वो जानता है कि उसने अपनी योजना पहले से तय कर रखी है। उनका एक और गहरा विश्वास होता है, लॉसेस आर पार्ट ऑफ द बिजनेस, यानी नुकसान इस खेल का हिस्सा है। आप चाहे जितने भी अच्छे क्यों ना हो जाएं, आप हर बार सही नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपने सही तरीके से नुकसान को नियंत्रित करना सीख लिया तो वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। कई बार ये विजार्ड्स ट्रेड नहीं करते, उन्हें सब्र है। वे वेट करते हैं जब तक कि कोई क्लियर सिग्नल न मिले। वे बेवजह खुद को मजबूर नहीं करते और जब समय आता है तब वे निर्णायक होते हैं। वे हर ट्रेड को एक और अवसर की तरह नहीं, बल्कि एक निश्चित जोखिम के साथ लिया गया निर्णय मानते हैं, और अगर वह निर्णय गलत निकला तो वे उसे व्यक्तिगत नहीं लेते। वे ईगो को साइड में रखकर आगे बढ़ते हैं। किताब बार बार हमें ये याद दिलाती है, असली गेम आपकी मानसिक मजबूती का है। इसीलिए अगर आप इस क्षेत्र में टिकना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले खुद को ट्रेड करने के लायक बनाना होगा, ना कि ट्रेड को खुद के मुताबिक बनाना होगा। मार्केट में जीतने का मतलब यह नहीं है कि आप हर बार पैसा बनाएं। इसका मतलब है कि आप हर बार समझदारी से सोचें, अपने नियमों पर टिके रहें और भावनाओं की बजाय तर्क से काम लें।
और जब आप ये कर लेते हैं तब आप भी धीरे धीरे मार्केट विज़र्ड बनने की राह पर चल पड़ते हैं। अध्याय 4 भाग 1। अगर हर ट्रेड में जीतना इतना आसान होता तो दुनिया में हर कोई अमीर होता। लेकिन ट्रेडिंग में सबसे बड़ा रहस्य यही है कि ये खेल उन लोगों का है जो अपने अंदर के डर, लालच और उम्मीदों को काबू में रखना जानते हैं। मार्केट विजार्ड्स के इस अगले चरण में हम जानेंगे कि किस तरह मानसिक अनुशासन और व्यक्तिगत अनुभव एक ट्रेडर को सबसे अलग बनाते हैं। एक इंटरव्यू में एक सफल ट्रेडर ने कहा था, हर किसी को मार्केट से सिर्फ पैसा चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग ये समझना चाहते हैं कि पैसा आता कैसे है। यही फर्क है विजार्ड्स और सामान्य ट्रेडर्स के बीच। विजार्ड्स पैसा कमाने से ज्यादा उस प्रोसेस पर ध्यान देते हैं जिससे पैसा आता है। उनके लिए हर ट्रेड एक प्रयोग है, एक मूल्यांकन है, न कि एक जुआ। यहां सबसे महत्वपूर्ण चीज है ट्रेडिंग में खुद को जानना। एक व्यक्ति जितना ज्यादा अपने व्यवहार और प्रतिक्रिया को समझता है, उतना ही बेहतर वह ट्रेड करता है। मार्केट हर समय हमें चुनौती देता है, डर से, लालच से, अनिश्चितता से। और जब तक आप खुद को नहीं समझते, आप इन भावनाओं में फंसते चले जाएंगे। मार्केट विज़र्ड्स इस बात पर जोर देते हैं कि एक अच्छा ट्रेडर खुद को हर दिन अपडेट करता है। वो अपने हर ट्रेड का रिव्यू करता है, ये जानने के लिए कि उसमें क्या बेहतर किया जा सकता था। ये सेल्फ अवेयरनेस ही उसे रोज बेहतर बनाती है। एक दिलचस्प उदाहरण में एक ट्रेडर ने बताया कि वह हर हफ्ते अपने ट्रेडिंग जर्नल को पढ़ता है जैसे कोई किताब हो। उसमें लिखी हुई गलतियां, इमोशनल रिएक्शन और प्लानिंग की चूकें उसे अगले हफ्ते बेहतर बनने में मदद करती हैं। ट्रेडिंग में एक और बुनियादी सिद्धांत है, डोंट ट्राई टू बी राइट, ट्राई टू मेक मनी। यानी सही साबित होने की बजाय पैसा कमाने की कोशिश करो। कई बार हम अपने एनालिसिस के पीछे इतने अंधे हो जाते हैं कि हम मार्केट के साफ साफ संकेतों को भी नजरअंदाज कर देते हैं और तब हम नुकसान उठाते हैं। यहां से एक और बेहद जरूरी शिक्षा मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी। मार्केट किसी के बाप का नहीं है, यह हर पल बदल सकता है। इसलिए जो ट्रेडर जितना फ्लेक्सिबल होता है, जितना जल्दी अपनी गलती मानकर बाहर निकलता है, उतना ही लंबे समय तक टिकता है। मार्केट विज़र्ड्स का यह भी मानना है कि एक अच्छा ट्रेडर कभी भी खुद को मार्केट के सामने बड्ढा नहीं मानता। अहंकार इस खेल में सबसे बड़ा दुश्मन है। एक बार आप सोचने लगते हैं कि आप हर बार सही हो सकते हैं, वहीं से आपकी गिरावट शुरू हो जाती है। असली ट्रेडिंग वहां शुरू होती है जब आप अपने इमोशंस को पहचान कर उन्हें कंट्रोल करना शुरू करते हैं। जब आप ट्रेड लेने से पहले सोचते हैं, अगर ये फेल हुआ तो मेरा अगला कदम क्या होगा, और अगर ये चल गया तो मैं कब बाहर निकलूंगा। ये प्लानिंग, ये डिसिप्लिन ही असली कंपीटेंस है। और सबसे खास बात, ट्रेडिंग में नो ट्रेड भी एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। कई बार विजार्ड्स हफ्तों तक इंतजार करते हैं, बस इसीलिए कि उन्हें सही सेटअप नहीं मिला। वे ट्रेडिंग को कोई जरूरत या मजबूरी नहीं बनाते। उनके लिए ये एक बिजनेस है जिसमें रैंडमली नहीं, स्ट्रेटजी से काम होता है। ये सभी अनुभव, दृष्टिकोण और अंदर की यात्रा यही बनाते हैं एक ट्रेडर को मार्केट विज़र्ड। ये कोई एक दिन में नहीं होता, ये एक प्रोसेस है जिसमें हर दिन आप अपने आप को थोड़ा और निखारते हैं, थोड़ा और समझते हैं, और अंत में एक लाइन जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, सक्सेस इन ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट इज अबाउट बीइंग कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन्ड। अध्याय 4 भाग 2। शायद आप सोचते होंगे कि बाजार के जादूगरों में क्या खास बात होती है जो उन्हें बाकी सभी से अलग बनाती है। लेकिन जवाब एकदम स्पष्ट है, वे खुद को कभी भी फाइनल वर्जन नहीं मानते। वे हर दिन खुद को बेहतर बनाने में जुटे रहते हैं। हर गलती उनके लिए एक अलार्म होती है, एक चेतावनी कि कहीं कुछ मिसमैच है जिसे समझकर सुधारा जाना चाहिए। और यही सोच उन्हें साधारण से असाधारण बनाती है। बाजार में कई लोग सिर्फ इस वजह से हार जाते हैं क्योंकि वे खुद को फिक्स्ड आइडेंटिटी में बांध लेते हैं, जैसे कि मैं टेक्निकल ट्रेडर हूं या मैं हमेशा लॉन्ग साइड पर ही ट्रेड करता हूं। लेकिन जब आप खुद को किसी एक पहचान में सीमित कर लेते हैं तो आप उन अवसरों को खो देते हैं जो आपकी परिभाषा के बाहर होते हैं। मार्केट विज़ार्ड्स कभी खुद को कैटेगरी में नहीं बांधते। वो फ्लेक्सिबल रहते हैं, खुले दिमाग से सोचते हैं और जरूरत के हिसाब से खुद को ढालते हैं। उनकी खास बात यह भी होती है कि वो मार्केट को कभी भी जीतने की चीज नहीं मानते। वे जानते हैं कि आप मार्केट को जीत नहीं सकते, आप सिर्फ उसमें अपनी जगह बना सकते हैं। और वो जगह तब बनती है जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं।
जब आपका फोकस पैसा कमाने से ज्यादा सही निर्णय लेने पर होता है। ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। इस शिफ्ट के साथ जुड़ा होता है एक और जरूरी फैक्टर, डिसिप्लिन। मार्केट में डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस सेट करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है हर एक फैसले को एक प्रोसेस का हिस्सा बनाना। जब भी आप किसी ट्रेंड को फॉलो करते हैं, किसी ब्रेकआउट पर एंट्री लेते हैं या कोई पोजीशन क्लोज करते हैं, हर बार खुद से पूछना चाहिए, क्या यह फैसला मेरे प्लान का हिस्सा है या यह सिर्फ डर, लालच या फ्रस्ट्रेशन से निकला निर्णय है। टॉप ट्रेडर्स हर निर्णय का लॉजिक रखते हैं। वे जर्नल में लिखते हैं कि उन्होंने क्यों कोई ट्रेड लिया, क्या अनुमान लगाया और उसका क्या रिजल्ट निकला। यह आदत न केवल उन्हें बेहतर बनाती है, बल्कि बार बार दोहराई जाने वाली गलतियों को भी खत्म करती है। यह जर्नल उनके लिए एक मिरर की तरह काम करता है, जो उन्हें उनका असली चेहरा दिखाता है। मार्केट विजर्ड्स की एक और कॉमन क्वालिटी है, वे हमेशा प्रोबेबिलिटी में सोचते हैं। वे कभी यह नहीं मानते कि कोई भी ट्रेंड 100% चलेगा। उनके दिमाग में हमेशा यह चलता है कि अगर यह हुआ तो मैं क्या करूंगा, और अगर वह हुआ तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी। यह सोच उन्हें कभी भी मार्केट के किसी मूव से हैरान नहीं होने देती। इसके साथ साथ वे खुद को ईगो से अलग रखते हैं। वे यह मानते हैं कि गलत होना एक इंसानी प्रक्रिया है और ट्रेडिंग में गलती होना भी तय है। इसीलिए जब कोई ट्रेड गलत जाता है तो वे उसे पर्सनल नहीं लेते। वे उसे सीखने का एक हिस्सा मानते हैं और उससे आगे बढ़ जाते हैं। यह एक ऐसी क्वालिटी है जो बहुत कम लोगों में होती है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि टॉप ट्रेडर्स खुद को कभी भी बाजार का मास्टर नहीं समझते। वे हमेशा स्टूडेंट बने रहते हैं। मार्केट हर दिन नया होता है और वे जानते हैं कि अगर आज का दिन कल से अलग है तो उन्हें भी आज कुछ नया सीखना होगा। वे अपने पुराने अनुभवों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी भी उन पर पूरी तरह निर्भर नहीं होते। वे लगातार खुद को अपडेट करते रहते हैं, नए पैटर्न्स, नए इंडिकेटर्स, नए बिहेवियर्स को समझते हैं। वे यह भी जानते हैं कि मार्केट एक साइकोलॉजिकल गेम है और जो खुद के मन को समझ गया वही इस गेम को लंबे समय तक खेल सकता है। मार्केट विजर्ड्स की सफलता का एक और राज होता है, वे लॉन्ग टर्म सोचते हैं। वे एक दिन की हार या एक हफ्ते के घाटे से परेशान नहीं होते। उनका ध्यान इस बात पर होता है कि अगर वे लगातार अपने प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो लॉन्ग टर्म में रिजल्ट खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगे। ये सोच उन्हें शॉर्ट टर्म पैनिक से बचाती है। उनका हर ट्रेड एक एक्सपेरिमेंट की तरह होता है, जिसमें वे अपने अनुभव, लॉजिक और एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। अगर एक्सपेरिमेंट सफल होता है तो वे सीखते हैं कि क्या अच्छा किया, और अगर असफल होता है तो वे सीखते हैं कि क्या सुधारना है। इस तरह वे हर ट्रेड से सीखते हैं, चाहे वह जीत हो या हार। इन्हीं पॉइंट्स को अगर हम ध्यान से देखें तो यह समझ आता है कि असली फर्क टेक्निकल स्किल्स में नहीं, बल्कि माइंडसेट और डिसिप्लिन में होता है। मार्केट विजर्ड्स अपने माइंड को ही सबसे बड़ा ट्रेडिंग टूल मानते हैं, और जब तक माइंड क्लियर, शांत और ऑब्जेक्टिव नहीं होता, तब तक कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करती। इसलिए अगर आप सच में एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को ट्रेन कीजिए, अपने इमोशंस को पहचानिए, डिसिप्लिन को अपनाइए और खुद को एक स्टूडेंट मानते रहिए, क्योंकि यही वो रास्ता है जो एक साधारण ट्रेडर को मार्केट विजर्ड बना सकता है। अध्याय 5, भाग 1। आप चाहे जितनी भी बार असफल हों, अगर आप सीखना नहीं छोड़ते तो जीत आपकी ही होगी। यही वह मूल मंत्र है जो सफल ट्रेडर्स को बाकी दुनिया से अलग बनाता है। इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो अपने हार को गहराई से देख पाते हैं और फिर भी मैदान में डटे रहते हैं। मार्केट विजार्ड्स की सबसे दिलचस्प बात यही है कि ये ट्रेडर्स हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने असफलताओं को सीखने का जरिया बनाया, उन्हें झेला, समझा और हर बार पहले से बेहतर बनकर वापस आए। इस अध्याय में हम बात करते हैं कि कैसे महान ट्रेडर्स ने खुद की सोच को लगातार जांचा परखा और अपने फैसलों की जिम्मेदारी ली। उन्होंने दूसरों को दोष नहीं दिया, उन्होंने खुद से सवाल किया। उन्होंने अपनी कमजोरियों को छुपाने के बजाय उन्हें पहचाना और दूर किया। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और पैटर्न्स की बात नहीं है, ये आपके अंदर चल रही लड़ाई है। डर बनाम भरोसा, लालच बनाम संयम। और जो इस आंतरिक युद्ध में जीतता है वही लंबे समय में पैसा बनाता है। बहुत सारे इंटरव्यूज में एक बात बार बार सामने आई, सफल ट्रेडर्स कभी भी बाजार को दोष नहीं देते। अगर कोई ट्रेड गलत हो जाता है तो वे मानते हैं कि शायद उन्होंने कुछ मिस किया या फिर निर्णय जल्दबाजी में लिया। वे मार्केट को शिक्षक मानते हैं,
और हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। उनका कहना है, अगर आप सीखना बंद कर देते हैं तो मार्केट आपको बहुत जल्दी बाहर का रास्ता दिखा देगा। अब बात करते हैं अनुशासन की। लगभग हर विजार्ड इस बात पर जोर देता है कि बिना डिसिप्लिन के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। ट्रेडिंग एक ऐसी फील्ड है जहां कोई बॉस नहीं होता, कोई टाइम टेबल नहीं होता और कोई आपको यह नहीं बताता कि अगला कदम क्या है। ऐसे में खुद पर नियंत्रण सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। वे हर ट्रेड से पहले खुद से पूछते हैं, क्या यह मेरी स्ट्रैटेजी के अनुसार है? क्या यह ट्रेड मेरी रिस्क लिमिट के अंदर आता है? अगर जवाब ना है तो वे ट्रेड नहीं करते, चाहे कितना भी अच्छा मौका क्यों ना दिख रहा हो। फिर आता है पोजीशन साइजिंग का मामला। कई ट्रेडर्स ने बताया कि उन्होंने पहले बहुत अच्छे ट्रेड्स पर भी नुकसान किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा दांव लगा दिया था। एक ट्रेडर ने कहा, एक सही विचार भी आपको डुबो सकता है अगर आप उस पर जरूरत से ज्यादा पैसा लगा दें। यानी ट्रेडिंग में सिर्फ सही होना काफी नहीं है, आपको सही मात्रा में भी होना होगा। बात करें इमोशंस की, तो ये शायद सबसे बड़ा दुश्मन होता है। मार्केट विजार्ड्स ने अपने अनुभव से बताया कि ट्रेडिंग करते समय भावना में बह जाना, खासकर डर और लालच, सबसे बड़ी गलती होती है। एक इंटरव्यू में बताया गया कि कई बार जब उन्होंने खुद पर से नियंत्रण खोया तो उनका प्रदर्शन गिर गया, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक प्रोफेशनल की तरह बिना भावना के एक सिस्टम के तहत काम करना शुरू किया, उनकी सफलता बढ़ने लगी। इस अध्याय में यह भी समझाया गया कि परफेक्ट ट्रेड का कोई अस्तित्व नहीं होता। कई बार सब कुछ सही होता है, फिर भी ट्रेड नुकसान में चला जाता है, और कई बार गलत फैसले भी फायदा दिला सकते हैं। लेकिन एक सफल ट्रेडर वह होता है जो अपने प्रोसेस को फॉलो करता है, न कि हर बार परफेक्ट रिजल्ट पाने की उम्मीद करता है। उन्होंने ये जाना कि अगर आप प्रोसेस को ठीक से अपनाते हो तो लॉन्ग टर्म में रिजल्ट अपने आप ठीक हो जाते हैं। इन महान ट्रेडर्स का एक और गहरा यकीन यह था कि आत्मनिरीक्षण यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन के बिना कोई ग्रोथ नहीं हो सकती। वे हर दिन के बाद अपने फैसलों को रिव्यू करते थे। कहां गलती हुई, कहां सुधार की जरूरत है, क्या अगली बार वही तरीका अपनाना है या नहीं। यह आदत उन्हें दिन ब दिन बेहतर बनाती गई। ट्रेडिंग में कई बार ऐसा होता है जब आप अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन मार्केट आपको कुछ और ही दिखाता है। ऐसे में बदलाव को अपनाना सबसे बड़ी ताकत होती है। मार्केट विजार्ड्स ने इसे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड कहा है। यानी अगर मार्केट बदल रहा है तो आपको भी बदलना होगा। वही ट्रेडर लंबे समय तक टिकते हैं जो जिद नहीं करते, बल्कि सच्चाई को स्वीकार कर खुद को ढालते हैं। आपके सोचने का तरीका ही आपके रिजल्ट्स को तय करता है। मार्केट विजार्ड्स की कहानियों से यह साफ पता चलता है कि उनके विचार और दृष्टिकोण आम लोगों से बहुत अलग थे। वे पैसा कमाने से ज्यादा सही निर्णय लेने पर ध्यान देते थे। उनका फोकस था अपनी स्किल्स को निखारना, अपने सिस्टम को बेहतर बनाना और रोज कुछ नया सीखना। यही माइंडसेट उन्हें बाकी भीड़ से अलग करता है। इस भाग का सबसे गहरा सबक यही है, ट्रेडिंग एक ऐसा खेल है जिसमें आपकी सबसे बड़ी लड़ाई आपके खुद के खिलाफ होती है। जो इस लड़ाई को जीत लेता है वही असली विजेता बनता है। अध्याय 5 भाग 2। अगर आप सोचते हैं कि सफलता केवल एक सटीक रणनीति या तकनीकी एनालिसिस से आती है, तो आप शायद उस सबसे जरूरी तत्व को नजरअंदाज कर रहे हैं जो हर महान ट्रेडर में पाया जाता है। वो है आत्म अनुशासन और अपनी मानसिकता को समझने की ताकत। जैक डी श्वागर की किताब मार्केट विजार्ड्स में बार बार इस बात को दोहराया गया है कि सफल ट्रेडर्स न केवल मार्केट की चाल को समझते हैं, बल्कि वो खुद को भी गहराई से जानते हैं। हर इंटरव्यू में यह साफ नजर आता है कि टॉप ट्रेडर्स का ध्यान केवल प्रॉफिट पर नहीं होता, बल्कि वो अपनी गलतियों से सीखने, उन्हें स्वीकार करने और सुधारने में ज्यादा यकीन रखते हैं। जैसे ही एक ट्रेडर अपनी ईगो को साइड में रखता है और मार्केट को अपने टीचर की तरह मानता है, वैसे ही उसका ग्रोथ शुरू होता है। एक बात जो लगभग हर सफल ट्रेडर में देखने को मिली, वो थी उनके अंदर की सच्चाई को स्वीकार करने की आदत। जब आप ये मान लेते हो कि मैं गलत हो सकता हूं, तो ही आप सही निर्णय लेने के लिए खुले होते हो। एक ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अहंकार होता है और सबसे अच्छा दोस्त उसकी विनम्रता। अब अगर हम बात करें रिस्क मैनेजमेंट की, तो यह बात लगभग हर अनुभवी ट्रेडर ने कही कि सबसे पहले खुद को नुकसान से बचाना आना चाहिए। पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे बचाना। किसी ने सही ही कहा है, जो ट्रेडर लंबे समय तक गेम में टिके रहते हैं वही असली विजेता होते हैं।
इसका मतलब है कि आपका पहला फोकस होना चाहिए सर्वाइवल पर, फिर सक्सेस अपने आप पीछे आएगी। मार्केट विजर्ड्स में एक और दिलचस्प बात जो बार बार सामने आती है वह यह है कि ज्यादातर सफल ट्रेडर्स ने शुरुआत में काफी नुकसान झेला है, लेकिन उन्होंने उस फेलियर को सीढ़ी बनाया, हार को सबक बनाया, और सबसे बढ़कर उन्होंने खुद पर भरोसा नहीं खोया। ये एक बहुत बड़ा सबक है। लॉस का मतलब फेलियर नहीं है। अगर आप उससे सीखते हो तो वही लॉस आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इसके साथ ही इन ट्रेडर्स ने यह भी बताया कि कैसे हर एक व्यक्ति की अपनी ट्रेडिंग स्टाइल होती है। किसी के लिए ट्रेंड फॉलो करना काम करता है तो किसी और के लिए रेंज बाउंड मार्केट। इसका मतलब यह है कि आपको वो तरीका खोजना होगा जो आपकी पर्सनैलिटी से मेल खाता हो। कॉपी पेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से आप शायद कुछ समय के लिए चल जाओ, लेकिन लॉन्ग टर्म में सफलता तभी मिलेगी जब आप खुद की एक ऑथेंटिक स्टाइल डेवलप करें। और जब बात आती है स्ट्रैटेजी को डेवलप करने की, तो वो तभी संभव होता है जब आप मार्केट के हर मूवमेंट को ऑब्जर्व करें, एनालाइज करें और हर छोटे छोटे डेटा से कुछ ना कुछ सीखने की आदत डालें। डेटा को देखकर डरने की बजाय उससे बात करने की आदत बनाइए। डेटा आपको रास्ता दिखा सकता है, बशर्ते आप उसमें छुपे पैटर्न को समझने की कोशिश करें। एक और बात जो सफल ट्रेडर्स ने बताई वो थी सिस्टम के साथ संयम। जब आप किसी सिस्टम को फॉलो करने का फैसला करते हैं तो उसे बार बार बदलना आपको नुकसान में डाल सकता है। जब तक आपने अच्छे से टेस्ट नहीं किया हो तब तक कोई सिस्टम काम नहीं करेगा, और जब आप भरोसा करते हो अपने सिस्टम पर तभी आप उसके साथ टिके रहते हो, चाहे मार्केट कुछ भी कर रहा हो। सभी सफल ट्रेडर्स की एक खास बात थी, उन्होंने टाइम की वैल्यू को समझा। वो जानते थे कि सब कुछ रातों रात नहीं बदलता। ट्रेडिंग एक प्रोसेस है, एक सफर है जो वक्त लेता है, अनुशासन मांगता है और धैर्य की परीक्षा लेता है। किसी भी प्रोफेशन में मास्टरी पाने में समय लगता है और ट्रेडिंग भी इसका अपवाद नहीं है। जैक श्वेगर ने जिस खूबसूरती से इन सारे इंटरव्यूज को प्रस्तुत किया है उससे हमें यह समझ आता है कि ट्रेडिंग केवल टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट्स तक सीमित नहीं है। यह एक मानसिक युद्ध है जहां सबसे ताकतवर वही है जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सके। आप जितना ज्यादा खुद को समझेंगे उतना ही बेहतर आप मार्केट को समझ पाएंगे। और आखिर में सबसे बड़ी सीख यह मिलती है कि कोई भी ट्रेडर परफेक्ट नहीं होता। हर किसी ने गलती की है, हर किसी ने नुकसान उठाया है, लेकिन फर्क वहां आता है जहां से आप फिर उठते हो। क्या आप खुद से सवाल करते हो? क्या आप खुद का एनालिसिस करते हो? क्या आप अपने ट्रेड्स का रिव्यू करते हो? अगर इन सवालों का जवाब हां है तो समझो आप एक सही दिशा में बढ़ रहे हो। यह अध्याय हमें यही सिखाता है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती और न ही यह केवल स्किल्स पर निर्भर करती है। यह आपकी सोच, अनुशासन, लचीलापन और अपने ऊपर यकीन पर टिकी होती है, और यही वो गुण हैं जो किसी भी ट्रेडर को विजेता बनाते हैं। अध्याय 6, भाग 1। एक ट्रेडर का माइंडसेट तभी असली रूप से परखा जाता है जब वह लगातार मुश्किलों में खुद को संभाले रखता है। मार्केट में जब चारों तरफ डर होता है तब एक सच्चा विजार्ड वही होता है जो अपने प्रोसेस पर भरोसा रखता है, अपनी तैयारियों पर टिके रहता है और इमोशंस के तूफान में खुद को संतुलित रख पाता है। इसी संतुलन और प्रोफेशनलिज्म का नाम है मास्टरी। इस अध्याय में हम उन ट्रेडर्स की मानसिकता को समझने जा रहे हैं जो वर्षों से मार्केट में टिके हुए हैं। उनका सीधा कहना होता है, तुम्हें सही होने की जरूरत नहीं, तुम्हें पैसा कमाने की जरूरत है। सफल ट्रेडर्स में एक कॉमन बात पाई जाती है, वे खुद को हर ट्रेड में एक स्टूडेंट मानते हैं, चाहे वे कितने भी अनुभवी क्यों ना हो। मार्केट उन्हें हर दिन कुछ ना कुछ सिखा ही देता है। इस लर्निंग एटीट्यूड की वजह से वे खुद को कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने देते। वे जानते हैं कि जैसे ही कोई यह सोचने लगे कि उसे सब आता है, उसी पल वह सबसे बड़ी गलती कर रहा होता है। यह सोच कि मुझे और सीखने की जरूरत है ही उन्हें लगातार बेहतर बनाती है। एक इंटरव्यू में जब एक विजार्ड से पूछा गया कि वह फेलियर से कैसे डील करता है, तो उसका जवाब था, मैं फेलियर को पर्सनली नहीं लेता। मेरे लिए हर लॉस सिर्फ एक डेटा पॉइंट है जिससे मैं अगली बार बेहतर डिसीजन ले सकता हूं। इस सोच में एक गहरा दर्शन छिपा है। अधिकांश लोग जब घाटा उठाते हैं तो वे या तो खुद पर गुस्सा करते हैं या मार्केट को कोसते हैं, लेकिन एक विजार्ड लॉस को एक प्रोफेशनल की तरह देखता है। ना ज्यादा दुखी होता है, ना ज्यादा डरता है। वह लॉस से सीखता है और आगे बढ़ जाता है। ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहां हर दिन एक नया चैलेंज होता है। मार्केट कभी भी पूरी तरह प्रेडिक्टेबल नहीं होता,
इसलिए ट्रेडर्स को खुद को लगातार अपडेट करते रहना होता है। वे अपनी स्ट्रैटेजी पर काम करते हैं, बैक टेस्टिंग करते हैं, अपनी ट्रेडिंग डायरी लिखते हैं और हर एक ट्रेड को एनालाइज करते हैं ताकि उन्हें यह पता चल सके कि कहां गलती हुई और क्या सही हुआ। यह प्रोसेस उन्हें एक प्रोफेशनल की तरह सोचने और काम करने के लिए तैयार करता है। बहुत से ट्रेडर्स का मानना है कि सफलता का सबसे बड़ा कारण है रूल्स पर टिके रहना, चाहे वह रूल्स एंट्री के हों, एग्जिट के या रिस्क मैनेजमेंट के। सफल ट्रेडर्स उन्हें बिना इमोशन के फॉलो करते हैं। वे जानते हैं कि जैसे ही उन्होंने अपने रूल्स को तोड़ना शुरू किया, वैसे ही वे गेम से बाहर हो सकते हैं। इसीलिए वे अपने नियमों को किसी धर्म की तरह मानते हैं, अटल और अमिट। अब जरा सोचिए, क्या आप हर बार अपने ट्रेड्स को रूल्स के मुताबिक प्लान करते हैं? क्या आप बिना इमोशंस के अपने एसएल और टीपी लगाते हैं? क्या आप लॉस होने पर नियमों के खिलाफ जाकर रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं? अगर हां, तो आपको विजार्ड से सीखने की जरूरत है। अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत है ट्रेंड्स को पहचानने की क्षमता। अनुभवी ट्रेडर्स जानते हैं कि जब कोई ट्रेंड बनता है तो वह एक लंबे समय तक जारी रह सकता है। ऐसे में वे अपनी पोजीशन को जल्दी क्लोज नहीं करते। वे उसे चलने देते हैं और उसका अधिकतम लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आपका फोकस छोटे प्रॉफिट्स पर नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर हो। फोकस और डिसिप्लिन, ये दो शब्द हैं जो हर सफल ट्रेडर की आत्मा में बसे होते हैं। फोकस इसलिए जरूरी है क्योंकि मार्केट में हर समय हजारों सिग्नल्स होते हैं, लेकिन आपके लिए जरूरी है कि आप सिर्फ अपने सेटअप पर ध्यान दें। और डिसिप्लिन इसलिए जरूरी है ताकि जब मार्केट आपको उकसाए, तब भी आप अपने सिद्धांतों से न डिगें। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि मार्केट में टिके रहने के लिए सबसे जरूरी है माइंडसेट। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन एक मजबूत मानसिकता आपको हर तूफान से निकाल सकती है। अगर आप भी ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन की तरह अपनाना चाहते हैं, तो आपको भी वही सोच अपनानी होगी जो इन मार्केट विजार्ड्स की है, शांत, अनुशासित और लगातार सीखने के लिए तैयार। अध्याय 6, भाग 2। हर एक सफल ट्रेडर की सबसे मजबूत शक्ति होती है उसकी आत्मनिरीक्षण की क्षमता। जब आप अपनी गलतियों को एक्सक्यूज देने की बजाय स्वीकार करना शुरू कर देते हो, तभी असली ग्रोथ शुरू होती है। मार्केट विजार्ड्स में कई ऐसे उदाहरण सामने आते हैं जहां प्रोफेशनल्स ने अपने बुरे ट्रेड्स से सीखकर उसे अपने फेवर में बदल दिया। ये लोग अपने हर एक फैसले को वापस जाकर एनालाइज करते हैं। वो ये नहीं पूछते कि ट्रेड सफल हुआ या नहीं, बल्कि ये पूछते हैं कि उनका प्रोसेस सही था या नहीं। ये माइंडसेट बहुत बड़ा फर्क डालता है, क्योंकि सही सोच हमेशा लंबे समय में सही नतीजे लेकर आती है। कई ट्रेडर्स ने बताया कि जब भी उन्होंने मार्केट को हराने की कोशिश की या हीरो बनने की सोची, तब नुकसान ही हुआ। लेकिन जब उन्होंने खुद को एक सिस्टम का हिस्सा माना और मार्केट को रिस्पेक्ट दिया, तब उन्हें प्रॉफिट मिला। यानी कि अहंकार को मारना ही ट्रेडिंग की असली शुरुआत है। यहां से आता है एक बेहद जरूरी फैक्टर, ट्रेडिंग में ईगो सबसे बड़ा दुश्मन है। कुछ ट्रेडर्स ने बताया कि जब उन्होंने जरूरत से ज्यादा ओवर ट्रेडिंग की या रिवेंज ट्रेड्स लिए, तो वो सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उनका अहम चोटिल हुई थी। ऐसे में उन्होंने मार्केट को सबक सिखाने की कोशिश की, जो कि खुद उनके लिए सबक बन गया। इन इंटरव्यूज से एक और बात सामने आती है, हर एक ट्रेडर ने शुरुआत में बहुत ज्यादा गलतियां की, पर फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने उन गलतियों को दोहराया नहीं। किसी ने अपने पहले ट्रेड में सारा पैसा खो दिया, किसी ने कई साल तक नुकसान उठाया, लेकिन उन्होंने लगातार सीखना नहीं छोड़ा। इससे एक साफ पैटर्न बनता है, सफल ट्रेडर वही हैं जो बहुत गहराई से अपने अनुभवों को ऑब्जर्व करते हैं। वो हर ट्रेड को एक लेसन की तरह देखते हैं। वो सोचते हैं, क्यों किया, कैसे किया, क्या इमोशन काम कर रहा था और इससे क्या सीख मिली। यही वो माइक्रो लर्निंग्स हैं जो उन्हें मास्टर बनाती हैं। अब बात करते हैं सिस्टम और डिसिप्लिन की। एक ट्रेडर का कहना था, अगर आप ट्रेडिंग करते वक्त अपने नियम तोड़ते हो, तो आप खुद के खिलाफ ट्रेड कर रहे हो। सोचिए, कितना पावरफुल स्टेटमेंट है। जब तक आप खुद को अपने रूल्स पर कंट्रोल नहीं रख सकते, आप मार्केट से कंट्रोल नहीं पा सकते। इसीलिए कुछ टॉप ट्रेडर्स ने अपने लिए रूल्स बनाकर उन्हें लिखित रूप में रखा। हर ट्रेड से पहले और बाद में उन रूल्स को दोहराया। यह एक तरह की सेल्फ कोचिंग है। जैसे एक खिलाड़ी अपने गेम से पहले खुद को बार बार मन में समझाता है कि उसे कैसे खेलना है, वैसे ही एक ट्रेडर को अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना होता है। और जब बात आती है भावनाओं की,
तो ज्यादातर सफल ट्रेडर्स एक बात जरूर मानते हैं, जब तक आप अपने डर, लालच और उत्साह पर कंट्रोल नहीं कर सकते, आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन सकते। मार्केट सिर्फ आपके स्किल्स को नहीं टेस्ट करता, वो आपके इमोशंस को भी चैलेंज करता है। तो क्या किया जाए? सबसे पहले खुद को पहचानिए। आप किन सिचुएशंस में ओवर ट्रेड करते हैं? कब आप ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं? कौन सी भावना बार बार आपके फैसलों को खराब करती है? यह पहचानना ही पहला कदम है। दूसरा, एक रूटीन बनाइए। जिस तरह एथलीट्स का वार्म अप होता है, वैसे ही एक ट्रेडर को हर ट्रेड से पहले मानसिक तैयारी करनी चाहिए। वो हो सकता है ब्रीदिंग, विजुअलाइजेशन या बस अपने रूल्स को दोहराना। तीसरा, अपने ट्रेड्स का जर्नल रखिए। हर एंट्री, एग्जिट, इमोशन और लॉजिक को रिकॉर्ड कीजिए। इससे आपको अपने बिहेवियर में पैटर्न्स दिखने लगेंगे और तब आप उन पर काम कर सकते हैं। इन सभी बातों का सार यही है, आप जितना खुद को बेहतर जानेंगे, उतना ही बेहतर ट्रेडर बनेंगे। अब अगर हम प्रोफेशनल्स की बात करें, तो उनमें एक चीज कॉमन है। वो मार्केट को एक तरह की लाइफस्टाइल मानते हैं, ना कि सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया। इसका मतलब यह नहीं कि वो 24/7 ट्रेड करते हैं, बल्कि यह कि वो हमेशा अवेयर रहते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं और लर्निंग मोड में रहते हैं। एक बहुत प्रभावशाली लाइन इंटरव्यू में थी, ट्रेडिंग ना है बारे प्रेडिक्शन, यह है बारे रिएक्शन। यानी असली खेल ये नहीं है कि आप मार्केट को पहले से जान लो, बल्कि असली खेल ये है कि आप उसे होते हुए सही तरीके से कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। और यही वो जगह है जहां माइंडसेट काम आता है। आप उतना ही रिस्पॉन्ड कर सकते हो जितना आपने खुद को तैयार किया है। अगर आप ट्रेडिंग में इमोशनल रिएक्शन देते हो तो आप हारोगे, लेकिन अगर आपने खुद को उस रिएक्शन के लिए ट्रेन किया है तो वही आपकी जीत की वजह बनेगा। इन तमाम इंटरव्यूज से एक और खास बात निकलती है, हर सफल ट्रेडर ने ड्रॉ डाउन झेला है, यानी वो समय जब लगातार नुकसान हो रहे हों, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने उस समय का इस्तेमाल खुद को रीसेट करने, अपनी स्ट्रैटेजी को रिवैल्यूएट करने और वापस ताकत से लौटने के लिए किया। उनके लिए हर नुकसान, हर गलत ट्रेड एक इन्वेस्टमेंट है, सीखने में, निखरने में और प्रोफेशनल बनने में। ट्रेडिंग एक युद्ध नहीं है जहां आपको दुश्मन से लड़ना है। ये एक ध्यान, मेडिटेशन की तरह है जहां आपको खुद से लड़ना है, अपने लालच से, अपने डर से, अपने अधीरता से। और जब आप इस लड़ाई में जीत जाते हो, तो फिर मार्केट चाहे जैसा हो, आप अपनी रणनीति और मन की स्थिरता से हर परिस्थिति में टिके रहते हो। अध्याय 7, भाग 1। क्या आप जानते हैं, सबसे महान ट्रेडर्स खुद को जीनियस नहीं मानते, वो खुद को स्टूडेंट मानते हैं। क्योंकि जब तक आप सीखते रहेंगे, तब तक आप जीतते रहेंगे। मार्केट विजर्ड्स में जिन ट्रेडर्स के इंटरव्यू हैं, उनमें से कई ने साफ कहा है, मैं मार्केट को कभी नहीं समझ सकता, लेकिन मैं खुद को जरूर बेहतर समझ सकता हूं। ये लाइन अपने आप में इतना कुछ कह जाती है कि आपको बार बार पढ़ने का मन करेगा। ट्रेडिंग में कामयाबी इसलिए नहीं आती क्योंकि आपके पास सबसे तेज कंप्यूटर है या आप सबसे ज्यादा न्यूज पढ़ते हैं, बल्कि इसलिए आती है क्योंकि आप अपनी आदतों, अपनी सोच और अपने फैसलों को बार बार परखते हैं और सुधारते हैं। हर एक सफल ट्रेडर में एक खास बात होती है, वो खुद को फिक्स नहीं मानते, वो खुद को एक वर्क इन प्रोग्रेस मानते हैं। उनका मानना है कि हर ट्रेड एक इवैल्यूएशन है, एक मौका है यह जानने का कि क्या मैं अपने सिस्टम और इमोशन दोनों पर कंट्रोल रख पा रहा हूं या नहीं। अब बात करते हैं एज यानी एज की। हर प्रोफेशनल ट्रेडर का कहना है कि बिना एज के ट्रेड करना वैसा ही है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। एज का मतलब होता है कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी, पैटर्न या एनालिसिस स्टाइल जो बार बार फायदा देती है, लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव रिजल्ट देती है। लेकिन एज सिर्फ एक तकनीकी चीज नहीं है। एज तब असली बनती है जब वो आपके माइंडसेट के साथ फिट हो। जैसे किसी ने इंटरव्यू में कहा, माई एज इज नॉट इन प्रिडिक्टिंग द मार्केट, माई एज इज नोइंग व्हेन नॉट टू ट्रेड। यानी वो जानता है कि कब बाजार में घुसना नहीं है, यही उसकी ताकत है। ये बात बड़ी दिलचस्प है। कई बार हम ट्रेडिंग को जीतने की दौड़ समझ बैठते हैं, जबकि असली जीत होती है नुकसान से बचना। यानी अगर आपने उन मौकों पर ट्रेड नहीं लिया जहां रिस्क हाई था, तो आपने इनडायरेक्टली पैसा कमा लिया। मार्केट विजर्ड्स में एक और बड़ा टेक अवे है, बी सिलेक्टिव, बी पेशेंट। सफल ट्रेडर्स की आदत होती है सिर्फ उन्हीं मौकों का इंतजार करना जो उनके सिस्टम के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठते हों।
वो हर दिन हर घंटे ट्रेड करने में विश्वास नहीं रखते। उनके लिए नो ट्रेड भी एक अच्छा ट्रेड है। अब बात करते हैं प्रोसेस की। हर सफल ट्रेडर ने अपनी एक स्ट्रिक्ट प्रोसेस बनाई है और वो उसी के अनुसार ट्रेड करते हैं, चाहे मार्केट कितना भी शोर कर रहा हो। उनका कहना है कि प्रोसेस को फॉलो करना ही असली कंट्रोल है, न कि मार्केट को हराना। सोचिए, जब आप अपने रूल्स फॉलो करते हो तो आप हर उस इमोशन से लड़ रहे होते हो जो आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। एक ट्रेडर ने कहा, माई रियल प्रॉफिट डजंट कम फ्रॉम वन विनिंग ट्रेड, इट कम्स फ्रॉम फॉलोइंग माई प्रोसेस ओवर 100 ट्रेड्स। यानी लॉन्ग टर्म की सोच ही उनका ब्रह्मास्त्र है। यहां से आता है ट्रेडिंग का एक गहरा पहलू, संयम। अगर आप अपने हर ट्रेड से तुरंत रिजल्ट चाहते हैं तो आप शायद ट्रेडिंग के लायक नहीं हो। सफल ट्रेडर्स जानते हैं कि कुछ ट्रेड्स उन्हें सिर्फ मार्केट को समझाने के लिए करने पड़ते हैं। कुछ ट्रेड्स आपको सिखाते हैं, कुछ ट्रेड्स आपका धैर्य टेस्ट करते हैं, और बहुत कम ट्रेड्स आपको असल में अमीर बनाते हैं। लेकिन बात वहीं आकर टिकती है, क्या आप हर उस ट्रेड को उसी गंभीरता से लेते हो जैसे वो आपका सबसे बड़ा ट्रेड हो सकता है? क्या आप हर बार अपनी रिस्क को कैलकुलेट करते हो या बस गट फीलिंग पर जाते हो? कई ट्रेडर्स का कहना है कि उन्होंने अपने इमोशनल ट्रेड से सबसे ज्यादा नुकसान किया, जबकि डिसिप्लिन के साथ किए गए सिंपल ट्रेड से लगातार फायदा हुआ। अब जरा सोचिए, क्या आप रोजमर्रा की जिंदगी में भी ऐसा करते हैं? जहां ज्यादा एक्साइटमेंट हो वहां फैसला लेते हो, या फिर शांत रहकर सोचते हो? क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल स्किल नहीं है, ये आपकी लाइफ स्किल्स का रिफ्लेक्शन है। जो आदतें आपकी पर्सनल लाइफ में नुकसान करती हैं वही ट्रेडिंग में भी मार देती हैं। तो कैसे सुधारा जाए? सबसे पहले अपना ट्रैकिंग सिस्टम बनाइए, चाहे वो ट्रेडिंग जर्नल हो, चाहे कोई ऐप, चाहे एक सिंपल डायरी, लेकिन उसमें हर ट्रेड का कारण, इमोशन और एक्सपेक्टेशन लिखिए। इससे धीरे धीरे आपका व्यवहार आपके सामने आ जाएगा और वहीं से शुरू होगी आपकी असली ग्रोथ। दूसरा, खुद को शांत करना सीखिए। कई सफल ट्रेडर्स ने मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज या माइंडफुलनेस जैसे टूल्स का सहारा लिया, क्योंकि जब तक माइंड शांत नहीं होगा निर्णय सही नहीं होंगे। तीसरा, अपने प्रोसेस में विश्वास रखिए। आप अगर हर बार अपने रूल्स को चैलेंज करोगे तो कभी भी उनका फायदा नहीं उठा पाओगे। प्रोसेस का मतलब होता है पहले सोचो, फिर करो, और फिर भी अगर नुकसान हुआ तो भी खुश रहो, क्योंकि आपने अपने सिस्टम को फॉलो किया। मार्केट विजर्ड्स में एक बात बार बार आती है, बीइंग रॉन्ग इज पार्ट ऑफ द गेम। गलत होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गलत होकर उसे ना मानना वही असली हार है। हर ट्रेडर को यह बात समझनी होगी, आपका काम है सही फैसले लेना, मार्केट को कंट्रोल करना नहीं। और सही फैसला तब भी सही होता है जब उसका नतीजा मनचाहा न हो। यही सोच ही आपको स्टेबल, शांत और लगातार बेहतर बनाती है। और आखिर में यही लोग विजार्ड्स बनते हैं। अध्याय 7, भाग 2। ट्रेडिंग की दुनिया में जो चीज सबसे कम देखी जाती है लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होती है वो है सच्ची ईमानदारी अपने आप से। मार्केट विजर्ड्स में जितने भी सफल ट्रेडर्स से बातचीत हुई उनमें एक बात कॉमन थी, वो खुद के साथ पूरी तरह ईमानदार थे। उन्होंने अपने अंदर की कमजोरियों को नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि उनसे आंख मिलाकर उन्हें सुधारा। अब सोचिए, क्या यह सिर्फ ट्रेडिंग के लिए जरूरी है? नहीं, ये जिंदगी के हर हिस्से के लिए जरूरी है, क्योंकि जब तक आप खुद से झूठ बोलते रहेंगे तब तक आप किसी भी फील्ड में मास्टरी हासिल नहीं कर सकते। इन विजार्ड्स ने यह नहीं कहा कि वो परफेक्ट हैं, उन्होंने कहा कि वो अपनी गलतियों को पहचान कर उन्हें बार बार रिपीट न करने का एक सिस्टम बनाते हैं, और यही सिस्टम उनकी प्रोग्रेस की रीढ़ है। एक चीज जो बार बार सामने आती है, कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि हर ट्रेड बड़ा मुनाफा लाए, लेकिन सफल ट्रेडर्स छोटे छोटे स्थिर मुनाफे पर ध्यान देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि असली गेम है लॉन्ग टर्म का, न कि एक ही ट्रेड से मालामाल हो जाना। एक ट्रेडर ने कहा था, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी राइट एवरी टाइम, आई एम ट्राइंग टू सर्वाइव लॉन्ग इनफ टू मेक द बिग विंस मैटर। इसका मतलब यह है कि वो हार से नहीं डरता, क्योंकि उसे जीत की गणित समझ आ चुकी है। बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की, जो हर ट्रेडर के लिए लाइफलाइन है। कई मार्केट विजर्ड्स ने कहा कि उनका असली काम मार्केट को प्रेडिक्ट करना नहीं है, बल्कि अपने पूंजी को बचाना है। वे हर ट्रेड को एक सटीक गणितीय प्रयोग की तरह देखते हैं। कितना इन्वेस्ट करना है,
कितने स्टॉप लॉस पर बाहर निकलना है, कितना एक्सपोजर रखना है। ये बहुत साधारण बातें लग सकती हैं, लेकिन इन्हीं साधारण बातों को हर बार बिना चूके फॉलो करना ही आपको अलग बनाता है। एक बड़ी गलती जो नए ट्रेडर्स करते हैं वो है ओवर ट्रेडिंग, यानी हर हलचल पर रिएक्ट करना। लेकिन विजर्ड्स के लिए नॉन एक्शन भी एक एक्शन है। उन्होंने अपने रूल्स बनाए होते हैं और जब तक मार्केट उनके उस सेटअप में फिट नहीं बैठता तब तक वो कोई ट्रेड नहीं करते। ये एक ऐसी मानसिकता है जो न सिर्फ धैर्य सिखाती है बल्कि आपको मार्केट के फालतू झूलों से बचाती है। अब आते हैं एक और गहराई तक, साइकोलॉजिकल कैपिटल, यानी आपकी मानसिक ताकत। हर ट्रेड, हर लॉस, हर गलती आपके माइंड को असर करती है। और अगर आपने अपने दिमाग को इन सब चीजों से मजबूत न बनाया तो एक समय आएगा जब आप सबसे ज्यादा हारेंगे, वो तब जब मार्केट जीतने का मौका देगा। इसलिए ट्रेडर्स को सिर्फ फाइनेंशियल कैपिटल ही नहीं, माइंड कैपिटल भी बचाकर रखना होता है। कई ट्रेडर्स ने बताया कि जब उन्होंने हद से ज्यादा लूज किया तो उन्हें एहसास हुआ कि ये केवल पैसे की बात नहीं थी, ये उस थकान की बात थी, उस इमोशनल ड्रेन की बात थी जो लगातार गलत फैसलों से आती है। इसीलिए उन्होंने ब्रेक लेना सीखा। उन्होंने समय समय पर खुद को रीसेट किया, मेडिटेट किया, ट्रैवल किया और दोबारा क्लीन माइंड से वापस लौटे। मार्केट विजर्ड्स हमें यह सिखाती है कि सफलता का फॉर्मूला कुछ इस तरह दिखता है: एज प्लस डिसिप्लिन प्लस पेशेंस सॉर्स लॉन्ग टर्म सक्सेस। अब जरा इस बात को अपने ट्रेडिंग जर्नी पर लागू कीजिए। क्या आपके पास अपना एज क्लियर है? क्या आप उसे बार बार टेस्ट कर चुके हैं? क्या आप हर बार उसी एज के मुताबिक डिसिप्लिन में ट्रेड करते हो? और सबसे जरूरी, क्या आप सब्र रखते हो जब मार्केट आपके फेवर में नहीं होता? क्योंकि बहुत बार सबसे बड़ी जीत तब होती है जब आप कुछ नहीं करते। मार्केट विजर्ड्स ये भी दिखाता है कि हर सफल ट्रेडर एक तरह से खुद का मनोवैज्ञानिक भी होता है। वो खुद को पढ़ते हैं, समझते हैं और सुधारते हैं। वे कभी भी अपनी गलतियों को दूसरों पर नहीं थोपते, मार्केट को दोष नहीं देते। वे मानते हैं, इफ आई लॉस्ट इट्स बिकॉज आई मेड अ मिस्टेक एंड मिस्टेक्स आर माई बेस्ट टीचर्स। अब सोचिए, क्या हम सब यही अप्रोच अपनी लाइफ में नहीं अपना सकते? जब भी कोई फेलियर हो तो दूसरों को ब्लेम करने की जगह खुद से पूछें, मैंने इसमें क्या सीखा? क्योंकि जब आप सीखते हो तो आप दोबारा उसी जगह नहीं गिरते। ये सोच ही एक विजर्ड बनाती है। और मार्केट विजर्ड्स में यही सबसे बड़ा सबक है। ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, ये आत्म अनुशासन, मानसिक मजबूती और लंबी सोच का मैदान है। अध्याय 8, भाग 1। क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे सफल ट्रेडर्स के अंदर ऐसा क्या होता है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है? क्या वो कोई खास सिस्टम यूज करते हैं या उनके पास कोई सीक्रेट इंडिकेटर है? मार्केट विजर्ड्स पढ़ते समय एक बात बार बार साफ होती है, उनकी सबसे बड़ी ताकत है वो खुद, यानी उनका माइंडसेट, उनका रूटीन और उनका डिसिप्लिन। यहां तक पहुंचना आसान नहीं होता। हर ट्रेडर की अपनी स्ट्रगल स्टोरी होती है, लेकिन वो सब एक बात पर एकमत हैं। यू नीड टू नो हु यू आर बिफोर यू कैन नो व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर यू शुड बी। यानी जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक आप सही ट्रेडिंग स्टाइल नहीं ढूंढ पाएंगे। कोई स्विंग ट्रेडर है, कोई इंट्राडे करता है, कोई सिर्फ पोजिशनल ट्रेड करता है, लेकिन ये स्टाइल्स उनके अंदर से निकले हैं। उनकी पर्सनैलिटी, उनका रिस्क टॉलरेंस, उनकी इमोशनल कंट्रोल कैपेसिटी। ये कोई कॉपी पेस्ट का खेल नहीं है। आपको खुद से यह पूछना पड़ेगा, मैं ट्रेडिंग क्यों कर रहा हूं? पैसा कमाना जवाब है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है, कैसे और किस तरह का पैसा? क्या आप कम रिस्क के साथ धीरे धीरे ग्रो करना चाहते हैं या आप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी में विश्वास रखते हैं? मार्केट विजर्ड्स यही सिखाते हैं, अपने ट्रेडिंग को अपने कैरेक्टर के साथ अलाइन करो, क्योंकि जब तक आप अपने नेचर के खिलाफ ट्रेड करते रहेंगे तब तक या तो पैसा जाएगा या मानसिक शांति। एक और गहरा इंसाइट जो इस किताब में बार बार आता है, गलतियां स्वीकार करना ही असली ताकत है। एक अच्छे ट्रेडर की पहचान यह नहीं है कि वो कितनी बार जीतता है, बल्कि यह है कि वो कब और कैसे हार मानता है। यानी स्टॉप लॉस लगाना, अपने ईगो को साइड में रखना और ये मान लेना कि इस बार मार्केट सही है, आप नहीं। कई बार हम ट्रेडर्स सोचते हैं, बस थोड़ा और रुक जाऊं, शायद रिवर्सल आ जाए। लेकिन इसी उम्मीद में सबसे ज्यादा पैसा जलता है। जो विजर्ड्स हैं वो इमोशन से डिसीजन नहीं लेते। उनके लिए लॉस एक प्रोसेस का हिस्सा है, न कि एक हार की मुहर।
अब बात करते हैं रिपीटिशन की। ज्यादातर सफल ट्रेडर्स एक ही स्ट्रैटेजी बार बार खेलते हैं। वही सेटअप, वही पैटर्न, वही डिसिप्लिन। क्योंकि उन्हें पता है कि ट्रेडिंग कोई आर्ट नहीं है जहां रोज कुछ नया करना पड़े। ये एक साइंस है जहां एक बार बना सिस्टम बार बार चलाया जाता है। अगर आपने एक वर्किंग सिस्टम ढूंढ लिया जो आपके लिए रिजल्ट दे रहा है, तो उसमें बार बार बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं। बस लगातार उसका पालन करना है, चाहे मार्केट कितना भी लालच या डर दिखाए। मार्केट विजर्ड्स ये भी सिखाते हैं कि आपका माइंड आपका सबसे बड़ा एसेट है, इसलिए उसे बार बार क्लीन करते रहना, निगेटिविटी से दूर रखना और फोकस बनाए रखना उतना ही जरूरी है जितना चार्ट पढ़ना। इसीलिए कई ट्रेडर्स का एक डेली रिचुअल होता है, जैसे ट्रेडिंग जर्नल लिखना, हर ट्रेड को रिव्यू करना, या हर वीकेंड पर पिछली हफ्ते की गलतियों को देखकर एक्शन प्लान बनाना। अगर आपने ये आदतें डाल ली तो धीरे धीरे आप खुद को हर हफ्ते बेहतर बनता देखेंगे। कई विजार्ड्स ने यह भी माना कि एक अच्छा मेंटर या रोल मॉडल आपके ट्रेडिंग सफर को कई साल छोटा कर सकता है। उन्होंने या तो किसी एक्सपर्ट से सीखा या किसी ट्रेडिंग ग्रुप का हिस्सा बनकर अपने विचारों को चैलेंज किया। इससे वो सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रहे, बल्कि एक कलेक्टिव नॉलेज का हिस्सा बने। तो अगर आपके पास कोई मेंटर नहीं है, तो किताबें ही आपका मेंटर हैं, जैसे मार्केट विजर्ड्स। हर चैप्टर एक नए मेंटर की तरह है जो अपने एक्सपीरियंस से आपको सिखा रहा है, बिना एजेंडा, बिना सेल्फ प्रमोशन। अब जरा एक बात पर ध्यान दीजिए, ध्यान हटाने वाली चीजें, मोबाइल, न्यूज, सोशल मीडिया, दूसरे लोगों की ट्रेडिंग, ये सब आपके दिमाग को जहर की तरह जाम कर सकते हैं। कई विजर्ड्स ने यह कबूल किया कि जब तक उन्होंने खुद को इन चीजों से नहीं बचाया, तब तक वो अपने फैसले खुद नहीं ले पा रहे थे। उनका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने अपनी ट्रेडिंग को पूरी तरह से खुद के सोचने के तरीके से जोड़ा, यानी नो एक्सटर्नल नॉइज, नो अननेसेसरी न्यूज, नो इम्पल्सिव एक्शन। इसी माइंडसेट से वो अपने ट्रेड को एक मिशन की तरह देखते हैं, न कि एक जुआ। और यही फर्क है एक प्रोफेशनल और एक शौकिया ट्रेडर में। इस भाग को यहीं रोकते हैं ताकि आप इन गहरे पॉइंट्स पर सोच सकें। अध्याय 8, भाग 2। ट्रेडिंग में एक सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि इसका असली खेल है मार्केट को समझना। लेकिन मार्केट विजार्ड्स कहते हैं, पहले खुद को समझो, क्योंकि मार्केट का तो कोई चेहरा नहीं, लेकिन आपका हर फेस, हर डर, हर लालच, वो सब चार्ट में दिखने लगता है। जब आप घबराते हो तो जल्दी से एग्जिट कर जाते हो, जब लालच में होते हो तो बिना लॉजिक के एंटर कर जाते हो, और जब खुद को साबित करना होता है तो लूजिंग ट्रेड को पकड़ के बैठ जाते हो। अब सोचिए, क्या मार्केट में कुछ बदला था? नहीं, बदला सिर्फ आपका माइंडसेट। यही वजह है कि विजर्ड्स बार बार यही बोलते हैं, द बिगेस्ट एज इन ट्रेडिंग इज नॉट द सिस्टम, इट्स द ट्रेडर। यानी सिस्टम बाद में आता है, सबसे पहले आता है आपका खुद पर कंट्रोल। अब कंट्रोल की बात करते हुए हमें यह समझना जरूरी है कि आपका माइंड रोज आपको धोखा देने की कोशिश करेगा। वो आपको कहेगा, इस बार डबल कर ले, ये तो पक्का ट्रेड है, या कहेगा, थोड़ा और रुक जा, शायद वापसी हो जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि आपका माइंड ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है अगर आपने उसे ट्रेन नहीं किया। मार्केट विजर्ड्स के इंटरव्यूज में यह साफ नजर आता है कि हर एक सफल ट्रेडर ने एक समय पर अपने माइंड को काबू में लाने के लिए डिसिप्लिन को हथियार बनाया। उनके लिए नियम तोड़ना मतलब खुद से धोखा करना था। उन्होंने अपने लिए कुछ फिक्स रूल्स बनाए और चाहे कुछ भी हो जाए उन पर अडिग रहे। जैसे एक ट्रेड में कितना रिस्क लेना है पहले से तय, एंट्री और एग्जिट पॉइंट चार्ट और सिस्टम से डिसाइड, स्टॉप लॉस बिना किसी भावना के लगाया जाता है, और सबसे जरूरी, ट्रेड के बाद उस पर पोस्टमार्टम। यह सब सिर्फ इसलिए ताकि हर अगला ट्रेड ज्यादा साफ माइंड से लिया जा सके। अब एक और जरूरी पॉइंट, ट्रेडिंग में ब्रेक लेना भी एक स्किल है। कुछ विजार्ड्स ने बताया कि जब मार्केट ज्यादा अनसर्टेन हो या जब आप 2-3 लॉस झेल चुके हों, तो सबसे बेहतर ट्रेड वो होता है जो आप नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उस वक्त माइंड रिवेंज मोड में होता है, और रिवेंज मोड में लिया गया ट्रेड लगभग हमेशा गलत होता है। इसलिए उन्होंने अपने लिए नो ट्रेड जोन बनाए। जब वो समझते कि उनकी भावनाएं उन्हें कंट्रोल कर रही हैं, तब वो मार्केट से दूर हो जाते, किताब पढ़ते, वॉक पर जाते या पुराने ट्रेड्स की स्टडी करते। ये सेल्फ अवेयरनेस ही उन्हें विजार्ड बनाती है, क्योंकि उन्होंने ये समझ लिया, हर समय ट्रेडिंग करना जरूरी नहीं, बल्कि सही समय पर ट्रेडिंग करना जरूरी है। अब एक खास बात, लॉन्ग टर्म सोच।
मार्केट विजर्ड्स सिर्फ आज की जीत के पीछे नहीं भागते, वो अपने हर ट्रेड को एक सिस्टम के हिस्से के तौर पर देखते हैं। यानी एक ट्रेड अगर लॉस में गया तो उन्हें कोई दुख नहीं होता जब तक वो अपने सिस्टम के अनुसार था, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो 100 बार वही सिस्टम चलाएंगे तो आउटपुट पॉजिटिव होगा। दूसरे शब्दों में, वो हर ट्रेड को एक सिंपल मैथ की तरह देखते हैं, न इमोशनल न रैंडम। इसका मतलब यह भी है कि जर्नलिंग उनके प्रोसेस का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने अपने सारे ट्रेड्स रिकॉर्ड किए, एंट्री, एग्जिट, भावना, रीजन, मार्केट कंडीशन, और फिर हफ्ते के अंत में उस पर रिव्यू किया। इससे उन्हें अपने अंदर छिपे पैटर्न दिखने लगे, जैसे कब वो ज्यादा रिस्क लेते हैं, कब वो घबरा जाते हैं, या कब वो ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। जब आपने खुद को इतने डीप लेवल पर एनालाइज किया तो अगली बार आप वही गलती दोहराएंगे नहीं, और यहीं से असली ग्रोथ शुरू होती है। मार्केट विजर्ड्स से एक और इंपॉर्टेंट टेक अवे ये है, फ्लेक्सिबिलिटी। ट्रेडिंग में एक ही चीज हमेशा नहीं चलती। मार्केट बदलता है, वॉल्यूम बदलता है, सेंटीमेंट बदलता है, और एक अच्छा ट्रेडर वही है जो इन सब के साथ एडजस्ट कर सके। इसका मतलब ये नहीं कि आप रोज सिस्टम बदलें, बल्कि इसका मतलब है अपने सिस्टम में लचीलापन रखें। कभी कभी साइडलाइन पर रहना, कभी सिर्फ लिक्विड स्टॉक्स में काम करना, या कभी सिर्फ इंडेक्स पर फोकस करना। वो लोग जो सिर्फ एक ही तरीके से ट्रेड करना जानते हैं, मार्केट उन्हें कभी न कभी हरा ही देता है। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी वहीं आती है जब आप सीखने को तैयार हों, जब आप हर दिन स्टूडेंट की तरह सोचें, और विजर्ड्स यही करते हैं। चाहे वो कितने भी बड़े बन जाएं, वो हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। तो आप अगर खुद को एक प्रो ट्रेडर की तरह देखना चाहते हैं तो अपने माइंडसेट को उसी दिशा में ढालना शुरू कर दीजिए। ट्रेडिंग कोई लॉटरी नहीं, यह एक संघर्ष का खेल है, जिसमें जो सबसे ज्यादा खुद को समझता है वही सबसे ज्यादा कमाता है। अध्याय 9, भाग 1। एक ट्रेडर के लिए सबसे खतरनाक जाल क्या होता है? यह सोच लेना कि वो अब सब कुछ जानता है, क्योंकि जैसे ही आपने ये मान लिया कि अब आप एक्सपर्ट हैं, आप सीखना बंद कर देते हैं। और यही वो पल होता है जब मार्केट आपको गिराने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होता है। मार्केट विजर्ड्स की बातचीत से एक गहरी सच्चाई सामने आती है। हर एक प्रोफेशनल ट्रेडर खुद को हमेशा एक स्टूडेंट ही मानता है। वे मार्केट के हर मूवमेंट को, हर अनोखे पैटर्न को एक नए अध्याय की तरह पढ़ते हैं। वो ये नहीं मानते कि उन्होंने सब कुछ सीख लिया, बल्कि वो हमेशा पूछते हैं, इससे मैं क्या नया सीख सकता हूं? यही सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। वे कभी ट्रेडिंग को मास्टर नहीं करते, वे उसके साथ जीते हैं, रोज उसके बदलते स्वभाव को समझते हैं। अब एक और चीज जिस पर ज्यादातर ट्रेडर्स ध्यान नहीं देते, ट्रेडिंग के बाहर की जिंदगी। आपने शायद गौर किया होगा कि जब आपकी पर्सनल लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं होता तो आपके ट्रेड्स भी खराब होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि माइंड एक ही होता है, वो सब जगह साथ चलता है। मार्केट विजर्ड्स का मानना है कि अगर आपकी निजी जिंदगी असंतुलित है, अगर आप नींद पूरी नहीं ले रहे, हेल्दी नहीं खा रहे, या लगातार तनाव में हैं, तो आपकी ट्रेडिंग उस तनाव की परछाई बन जाती है। इसलिए कुछ टॉप ट्रेडर्स अपने दिन की शुरुआत ट्रेडिंग से नहीं, बल्कि मेडिटेशन, योग या रनिंग से करते हैं। वो अपने माइंड को पहले साफ करते हैं, शांत करते हैं, ताकि जब वो चार्ट देखें तो उसमें उनका मूड नहीं, बल्कि सच्चा डेटा दिखे। क्योंकि अगर आप मार्केट को अपने मूड से पढ़ने लग गए तो आप उस दिन ट्रेड नहीं कर रहे, आप खुद को साबित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो ट्रेडिंग नहीं, इमोशनल जुआ है। अब बात करते हैं एक और चुपचाप छिपे हुए दुश्मन की, ओवर कॉन्फिडेंस। ये तब आता है जब आपने कुछ अच्छे ट्रेड्स किए होते हैं, जब आपके बैलेंस में अच्छा ग्रोथ दिखता है, और जब लोग आपके रिजल्ट देखकर आपको गुरु कहना शुरू करते हैं। यहीं से गिरावट शुरू होती है। मार्केट विजर्ड्स ने इस ट्रैप से बचने के लिए एक सिंपल रूल अपनाया, ट्रीट ईच ट्रेड एज योर फर्स्ट ट्रेड। यानी हर ट्रेड के साथ उतनी ही सावधानी, रिसर्च और डिसिप्लिन जैसे आपने पहला ट्रेड लिया था। यह माइंडसेट आपको ग्राउंडेड रखता है। आप अपनी सफलताओं के नशे में नहीं बहते और न ही हारों से टूटते हैं। एक और बात जो विजर्ड्स लगातार दोहराते हैं, हर नुकसान एक मौका है सीखने का। वो हर लूजिंग ट्रेड को बहुत गंभीरता से लेते हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से नहीं। वो बैठकर सोचते हैं, इस ट्रेड में गलती क्या हुई? क्या वो एंट्री गलत थी? क्या रिस्क ज्यादा लिया गया? या क्या ट्रेड लेते वक्त माइंड शांत नहीं था? वो उस नुकसान को फीस की तरह देखते हैं, जैसे किसी कोचिंग की फीस। फर्क बस इतना है कि उनकी क्लास हर दिन लाइव मार्केट में लगती है। इसी सोच से वो लगातार सुधार करते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य ये नहीं होता कि वो कभी गलती न करें,
उनका लक्ष्य होता है कि वो एक ही गलती दोबारा ना करें। अब बात करते हैं एक और लेवल की स्किल की, ट्रेडिंग के साथ लिविंग। ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, वो एक ऐसी कला है जिसमें आप खुद को रोज देखते हो, रोज निखारते हो और रोज बेहतर बनते हो। मार्केट विजर्ड्स इस यात्रा को ऐसे नहीं देखते कि एक दिन मैं करोड़पति बन जाऊंगा, बल्कि वो सोचते हैं मैं हर दिन थोड़ा और बेहतर बन जाऊं, क्योंकि उन्हें पता है पैसा एक बाय प्रोडक्ट है। असली इनाम वो इंसान है जो आप इस प्रोसेस में बनते हो, शांत, अनुशासित और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने वाला। तो जब भी आप अगली बार ट्रेडिंग टर्मिनल पर बैठें, खुद से यह सवाल जरूर पूछें, क्या मैं मार्केट से लड़ने आया हूं या सीखने आया हूं? जवाब अगर दूसरा है तो आप सही रास्ते पर हैं। और यही वो फर्क है जो आपको एक आम ट्रेडर से हटाकर एक सच्चा मार्केट विजार्ड बनाता है। अध्याय 9, भाग 2। सच्चे ट्रेडर्स कभी बाहरी सर्टिफिकेट्स से नहीं चलते। उनके पास कोई डिग्री नहीं होती जो उन्हें मार्केट विजार्ड बनाती है। उनके पास होता है अनुभव, जुनून और वो इंटरनल सिस्टम जिसे उन्होंने खुद डिजाइन किया होता है, अपने ही खून, पसीने और हार से। मार्केट विजर्ड्स की बातचीत से साफ है, हर एक सफल ट्रेडर ने अपनी खुद की ट्रेडिंग सिस्टम बनाई है। किसी ने टेक्निकल एनालिसिस को अपनाया तो किसी ने सिर्फ न्यूज बेस्ड रिएक्शन पर काम किया। किसी ने चार्ट्स से बात करना सीखा तो किसी ने सिर्फ वॉल्यूम और मार्केट डेप्थ को पढ़ना सीखा। लेकिन उन सब में एक बात कॉमन थी, किसी ने भी किसी और की रणनीति को कॉपी नहीं किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने फेलियर देखे, उन्होंने अपने खुद के दिमाग को समझा, कब वो फोकस्ड रहता है, कब घबरा जाता है, कब लालच में बह जाता है, और फिर उन्होंने अपने ट्रेडिंग सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया कि वो उनके माइंड के स्वभाव से मेल खाता हो। यही वजह है कि कोई भी स्ट्रैटेजी यूनिवर्सल नहीं होती। जो एक के लिए काम करता है वो दूसरे के लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि ट्रेडिंग में गेम सिर्फ मार्केट का नहीं है, गेम आपके अंदर चलता है। मार्केट विजर्ड्स का मानना है कि सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी वही होती है जिसे आपने खुद महसूस किया हो, समझा हो और जो आपकी पर्सनैलिटी से मेल खाती हो। इसलिए जब नए ट्रेडर्स यूट्यूब देखकर एक स्ट्रैटेजी अपनाते हैं और अगले ही हफ्ते डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो गलती उस स्ट्रैटेजी की नहीं होती, गलती उस सोच की होती है जो ये मानती है कि दूसरों का रास्ता अपना रास्ता हो सकता है। अब बात करते हैं ग्रेसफुल ट्रेडिंग की, यानी ऐसा ट्रेडिंग जहां न तो घबराहट हो न ओवर एक्साइटमेंट। एक ऐसी स्थिति जहां आप नॉर्मल फील करें, भले ही आपके सामने बड़ा प्रॉफिट या लॉस हो। मार्केट विजर्ड्स कहते हैं ट्रू प्रोफेशनल्स ट्रेड इमोशनलेस बट नॉट लाइफलेस, यानी उनकी ट्रेडिंग में भावनाएं नहीं होती, लेकिन उसमें जान जरूर होती है। वो मशीन नहीं बन जाते, लेकिन वो अपनी भावनाओं को मशीन की तरह कंट्रोल करना सीख लेते हैं। इस ग्रेस तक पहुंचने के लिए उन्होंने एक लंबा रास्ता तय किया होता है, बार बार के फेलियर, बार बार की सेल्फ रिफ्लेक्शन और अंत में एक गहरा डिसीजन कि अब मैं खुद को अपनी ही सबसे बड़ी कमजोरी नहीं बनने दूंगा। एक विजार्ड ने कहा, हर बार जब मैंने अपने डर के कारण कोई ट्रेड छोड़ा, वो ट्रेड मुनाफे में गया, और हर बार जब मैंने लालच में आकर ट्रेड लिया, वो नुकसान में गया। अब मैं हर बार खुद से पूछता हूं, क्या मैं डर से काम कर रहा हूं या लॉजिक से? ये छोटा सा सवाल आपकी पूरी ट्रेडिंग को बदल सकता है, क्योंकि जब तक आपके डिसीजन इमोशंस से बनते हैं, तब तक आप खुद को खेल नहीं रहे, आप अपने अंदर के बायस और ब्रेन के ट्रिक्स का शिकार हो रहे हैं। मार्केट विजर्ड्स एक और जरूरी सलाह देते हैं, ट्रेडिंग में साइलेंस जरूरी है, यानी लगातार ट्रेड ना लेना, हर मूवमेंट पर रिएक्ट ना करना। कभी कभी सिर्फ बैठकर मार्केट को देखना ही सबसे प्रॉफिटेबल काम होता है। कई बार वे घंटों तक कोई ट्रेड नहीं लेते, लेकिन जब मार्केट एकदम क्लियर सिग्नल देता है, वो तुरंत एक्शन लेते हैं, बिना किसी झिझक के। उनकी पावर उसी साइलेंस में छुपी होती है, क्योंकि उस साइलेंस में ही वो पर्सनली तैयार हो रहे होते हैं, चार्ट्स पढ़ रहे होते हैं, खुद को समझ रहे होते हैं और मानसिक रूप से खुद को फोकस कर रहे होते हैं। और अंत में बात आती है परफेक्शन की भूल। नई ट्रेडर्स को अक्सर ये लगता है कि एक दिन आएगा जब उन्हें कोई गलती नहीं होगी, लेकिन मार्केट विजार्ड्स इस सोच को पूरी तरह नकारते हैं। उनका कहना है ट्रेडिंग में कोई परफेक्ट नहीं होता। अगर आप 60% समय सही हो रहे हैं तो आप टॉप 1% ट्रेडर्स में हो। इसलिए वो हर जीत को सेलिब्रेट नहीं करते और हर हार को लेकर खुद को दोषी नहीं ठहराते। वो सिर्फ एक चीज करते हैं, कंसिस्टेंसी। दिन दर दिन बिना किसी ड्रामा के अपने सिस्टम को फॉलो करना। और यही है ट्रेडिंग की सबसे बड़ी सीख, परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी।
जो हर दिन थोड़ा बेहतर होने के लिए तैयार है, वही लंबी रेस जीतता है। अध्याय 10। भाग 1। हर ट्रेंड एक सिग्नल होता है, लेकिन हर सिग्नल एक मौका नहीं होता। यही समझ ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल होती है। यह जानना कि कब कुछ ना करना ही सबसे बेहतर कदम है। मार्केट विजर्ड्स की बातचीत में बार बार एक पैटर्न सामने आता है। बेस्ट ट्रेड्स वो होते हैं जो बिल्कुल शांत माहौल में लिए जाते हैं। न शोर, न कंफ्यूजन, न जल्दीबाजी, बस एक सटीक सिग्नल और एक पक्का फैसला। एक विजार्ड कहता है, ज्यादातर नए ट्रेडर्स तब एंटर करते हैं जब मार्केट जोर से बोल रहा होता है, लेकिन मुनाफा वहां मिलता है जहां मार्केट धीरे धीरे अपनी असली बात बता रहा होता है। ये लाइन बहुत कुछ सिखा जाती है, क्योंकि असल ट्रेडिंग में नो ट्रेड भी एक ट्रेड होता है, डिसिप्लिन का ट्रेड, और यही डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म सक्सेस की नींव बनता है। अब बात करते हैं लॉस की, क्योंकि बिना लॉस की बात किए मार्केट विजर्ड्स को समझा ही नहीं जा सकता। हर सफल ट्रेडर को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। किसी ने अपना पूरा कैपिटल खोया तो किसी ने सालों की मेहनत, लेकिन उन्होंने दो चीजें कभी नहीं खोई, सीखने की ललक और वापसी का हौसला। मार्केट विजर्ड्स में एक ट्रू स्टोरी है। एक ट्रेडर जो लगातार 2 साल तक लॉस करता रहा। लोगों ने कहा छोड़ दे, फैमिली ने कहा नौकरी कर, लेकिन उसने एक चीज नहीं छोड़ी, अपनी गलतियों का एनालिसिस। वो हर हफ्ते बैठकर अपनी ट्रेडिंग डायरी पढ़ता, अपने फेल ट्रेड्स को डिस्कस करता और हर बार एक नए एंगल से सोचता। तीसरे साल में जाकर उसकी ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल हुई और अगले 5 सालों में वो करोड़ों का मुनाफा कमाने लगा। क्यों? क्योंकि उसने एक चीज सीख ली थी, लॉस एक मेंटर है, दुश्मन नहीं। मार्केट विजर्ड्स इस लॉस को एम्ब्रेस करते हैं। वो इसे छुपाते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है लॉस उस प्रोसेस का हिस्सा है जो उन्हें विजार्ड बनाता है। दूसरी अहम बात है ट्रेडिंग का अकेलापन। ये प्रोफेशन बाहर से जितना ग्लैमरस दिखता है, अंदर से उतना ही एकांत से भरा होता है। कोई बॉस नहीं, कोई टीम नहीं, कोई शाबाशी नहीं, सिर्फ आप हो और स्क्रीन, और आपके अंदर जो कुछ चल रहा है वही आपके मुनाफे और नुकसान का कारण है। इसलिए सफल ट्रेडर्स खुद को बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्हें पता है कब वो इमोशनल हो जाते हैं, कब वो रिवेंज ट्रेड में फंसते हैं, कब वो ओवर कॉन्फिडेंस में गलतियां करते हैं। वो हर दिन खुद को रिफाइन करते हैं, जैसे कोई कलाकार अपनी कला को। वो अपने ट्रेडिंग टाइम को मेडिटेशन की तरह ट्रीट करते हैं, हर क्लिक सोच समझकर करते हैं। मार्केट विजर्ड्स ये भी कहते हैं कि जो लोग जल्दी पैसा कमाने की सोच रखते हैं वो ट्रेडिंग में हमेशा हारे हैं, क्योंकि जल्दी में सिर्फ 2 चीजें मिलती हैं, इंपल्स और पछतावा। लेकिन जो लोग ट्रेडिंग को एक पेशा मानते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर या आर्किटेक्ट, वो इसकी पढ़ाई करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और लंबी रेस की तैयारी करते हैं। वो जानते हैं कि हर दिन ट्रेडिंग से कमाई नहीं होती, लेकिन हर दिन कुछ न कुछ सीखना जरूरी होता है। अब बात करते हैं रियल इनसाइट की। सक्सेसफुल ट्रेडर्स मार्केट को कंट्रोल नहीं करते, वो खुद को कंट्रोल करते हैं। मार्केट हमेशा बदलता रहेगा, कभी न्यूज से, कभी सेंटिमेंट से, कभी अनजाने इवेंट्स से, लेकिन जो ट्रेडर खुद को स्थिर रख सकता है वही उसमें मौके पहचान पाता है। मार्केट विजर्ड्स इस कंट्रोल को सबसे बड़ी ताकत मानते हैं, क्योंकि जब आपका दिमाग शांत होता है तभी वो मार्केट की गहराई को देख पाता है। और आखिर में एक बात जो हर ट्रेडर के लिए जरूरी है, सक्सेसफुल ट्रेडर्स सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागते, वो परफॉर्मेंस के पीछे भागते हैं। उनका फोकस सिर्फ इस पर होता है कि क्या मैंने आज डिसिप्लिन से ट्रेड किया, क्या मैंने आज अपनी स्ट्रैटेजी को सही फॉलो किया, क्या मैंने अपनी भावनाओं को ट्रेडिंग से दूर रखा। पैसा एक बाय प्रोडक्ट है, लेकिन वो परफॉर्मेंस जो हर दिन बेहतर होती जाती है वही असली सफलता है। मार्केट विजर्ड्स की असली ताकत उनके माइंडसेट में है। उन्होंने अपने मन को मार्जिन से ज्यादा महत्व दिया है, और यही वजह है कि वो विजार्ड कहलाते हैं। अध्याय 10, भाग 2। ट्रेडिंग एक ऐसी दुनिया है जहां हर दिन एक नया इम्तिहान होता है। कोई सेट सिलेबस नहीं, कोई तयशुदा सवाल नहीं और कोई गारंटी नहीं कि आप कल भी पास होंगे। लेकिन मार्केट विजर्ड्स हमें यही सिखाते हैं, अगर आप खुद को हर दिन बेहतर बनाते रहो तो हार कभी स्थायी नहीं होती। जिन ट्रेडर्स ने इतिहास रचा, उन्होंने मार्केट की चाल नहीं बदली, उन्होंने खुद को बदला। उन्होंने अपनी सोच को पैना किया, इमोशंस को साधा और डिसिप्लिन को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उन्होंने बार बार यह दिखाया कि असली जीत चार्ट्स में नहीं, माइंडसेट में होती है। आप कितना कमा रहे हो ये मायने नहीं रखता, आप कितना सीख रहे हो ये मायने रखता है।
क्योंकि जो आज सीखा है वही कल आपको बचाएगा और वही आगे चलकर आपको सफल बनाएगा। मार्केट विज़र्ड्स एक किताब नहीं, एक मानसिक क्रांति है जो कहती है कि हर ट्रेडर एक विज़ार्ड बन सकता है अगर वो ईमानदारी से अपने दिमाग, आदतों और भावनाओं को काबू में रखना सीख जाए। अब वक्त है उस सबसे जरूरी स्टेप का, एक्शन। क्योंकि बिना एक्शन के कोई इंसाइट, कोई ज्ञान और कोई जानकारी आपकी लाइफ नहीं बदल सकती। अगर आपने अब तक इस वीडियो को ध्यान से सुना है तो आप वो इंसान हो जो सीखना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है और अपनी ट्रेडिंग को प्रो लेवल पर ले जाना चाहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी और के लिए भी उपयोगी हो सकती है तो इसे शेयर करें, क्योंकि सच्चा ज्ञान वही है जो बांटा जाए। नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें।